भारत और नेपाल के बीच की बॉर्डर, यहाँ हमेशा गरीबी छाई रहती है क्योंकि ये अकाल से पीड़ित राज्य है। कश्मीर में व्यापार होता है सेब का, केरला में व्यापार होता है नारियल का, लेकिन यहाँ पर किडनैपिंग का। यहाँ पर कोई किसी से 1 रुपया मांगे तो नहीं देगा, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि वहीं मार डालूंगा तो जितने चाहे उतने रुपए मिल जाते हैं। यही सोच इस्तेमाल करके यहाँ पर व्यापार करने के लिए ये लोग इंसान को ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी किडनैप कर लेते हैं। ऐसी बेरहम गैंग और एक लड़के के बीच हुई ये कहानी शंकर भवन। इन्हें हमारे गांव में भगवान मानते हैं, भगवान। अगर जनता की रक्षा नहीं कर सकते तो ये मीटिंग किस लिए है? आपको 24 आवर्स का टाइम देता हूं। इनका बेटा इनके घर में होना चाहिए, वरना आप सब अपने घर में नहीं रहेंगे। चलिए जाइए यहां से। डॉक्टर आइए बैठिए। किडनैपर्स की तरफ से कोई फोन है? नहीं पांडे जी, किसने किडनैप किया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर आपको आ गया जीजा जी? पर्सनल है। हाँ कुमार, मछलियों का क्या हुआ? कोई बड़ी मछली मिली? डॉक्टर मानिक प्रसाद का बेटा है। कितना मांगने का सोचा? 1 तो मांग ही सकते हैं भाई। क्या कौन सी दुनिया में हो तुम लोग? हर दिन पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता ही जा रहा है। मालदार मछलियां रोज रोज थोड़ी हाथ में आती हैं। मुझसे गलती हो गई भाई, इतना मांगे बोलिए। 2 मांगो। ठीक है भाई। मछलियों का काम है ना, हमारे ही लड़के सब मुझसे पूछ कर ही करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, उठाइए, वही होंगे। हेलो, तुम्हारा बेटा हमारे पास है। हम लोग नेपाल में हैं। 2 दिन में अगर 2 करोड़ नहीं दोगे तो तीसरे दिन बॉडी बॉर्डर से कलेक्ट कर लेना, समझे? मैं वापस फोन करूंगा। 2 करोड़ मांग रहे हैं वो लोग। सर वो लोग नेपाल में है सर। अपनी बदकिस्मती है डॉक्टर, कहाँ है जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते। नेपाल से सीधा लाने का अधिकार हमारे पास नहीं है। भले ही वो हमारे पास ही है, लेकिन दूसरा देश। जी हमारा चिंटू। बहन शांत हो जाइए, मत रोइए, मैं हूं ना। मेरे होते हुए आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। सर उसी का फोन है। दीजिए दी, मैं बात करता हूँ। हेलो, मैं होम मिनिस्टर पांडे बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे करीबी दोस्त हैं। इस तरह अपनी मर्जी से 2 करोड़ मांगोगी तो दे पाएंगे क्या? 1 मिनट होल्ड करो। 1.5 करोड़ आप दे पाएंगे क्या? वैसे भी वो कुमार अच्छा आदमी नहीं है। ये पैसे किस काम के? वो तो फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन मेरा मनोहर। बोलिए डॉक्टर साहब, डील क्लोज करूं या दिल्ली से फोन करूं? क्लोज कर दीजिए सर, मुझे मेरा बेटा चाहिए सर। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लेता हूं। हेलो, तुम्हारी गैंग को मैं 2 मिनट में खत्म करवा सकता हूँ। 1.5 करोड़ में मामला खत्म करो। आई बात समझ में? हाँ ठीक है भाई। वीरगंज के पास जाकर पैसा दे दीजिए और अपने बेटे को ले आइए। बहुत बहुत ऐसा धन्यवाद मत सर। बोलिए, पैसों का इंतजाम करके अपने बेटे को ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। थैंक यू सर। नमस्ते, आराम से जाइए। नमस्ते। इन छोटी मछलियों से कुछ नहीं होगा, बड़ी मछली मिलनी चाहिए। बस एक सॉलिड पार्टी सेटल हो जाएगी। Guys, what an amazing party it was. हाँ यार, बहुत बढ़िया पार्टी थी। वैसे तुम्हारी वेडिंग कब है यार? Wedding? Yeah. Are you guys kidding me? What do you mean? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम कभी भी मुझसे शादी नहीं It's करोगे? not like that, baby. Leave me. गौतम, मेरे पेरेंट्स भी तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। All right, fine. मिलता हूँ। कब मिलना है बोलो? अगर उन लोगों ने ये पूछ लिया कि तुम क्या करते हो तो तुम क्या बताओगे? जिम करता हूँ बोलूंगा। Stop it, guys. गौतम, तुम लाइफ को कभी भी सीरियसली नहीं लोगे क्या? बेबी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। दुनिया में 2 टाइप्स के लोग होते हैं, राइट? फर्स्ट टाइप मेहनत करने वाले, टाइप 2 सुख से रहने वाले। मेरे डैडी ने ऑलरेडी मेहनत करके मिलियंस और बिलियंस कमाए हैं। वो भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, तो सुख से कौन रहेगा? You are talking right, bro. Shut up, guys. Actually, तुम लोगों की वजह से ये बिगड़ गया है। गौतम, बेबी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कम हियर, कम हियर, कम हियर। ओके फाइन, मैं काम करूंगा। ओके हम आराम से बैठकर फ्यूचर प्लान करेंगे। ट्रस्ट मी, ओके? you better do that. डेफिनेटली। अब बहुत ट्रैफिक होगा, मुझे जल्दी जाना होगा, तो मैं चलता हूँ। आई लव यू बेबी।
पापा Dad, stop that. Dad. Stop it. Dad. Hey, stop it. What was that, रघु? तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। 25 years हो गए, किसी के साथ भी रिश्ता नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए सोचते रहे। And you wanted to leave us just like that. मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे यही लगा। But why, Dad? Why? I made a mistake. सुधीर संपत राव को मैंने कभी अपना पार्टनर नहीं समझा। He was more than my friend to me. वो मुझे चीट करेगा, मैंने इस सपने में भी नहीं सोचा था। Oh my God, I can't believe this. राव अंकल ने ऐसा किया? हाँ, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में उसने मुझसे दस्तखत करवा लिए। I don't know this. All the companies are running into huge losses. Finally, सबका जवाब मुझे देना पड़ रहा है। So the factories, shares, bonds, तुम्हारी ज्वेलरी, इस घर के साथ बैंक ऑफ अमेरिका को और $2 million देने हैं। वो कोर्ट में गए हैं। कोर्ट ने 15 days का टाइम दिया है। If I don't pay, minimum 20 years का पनिशमेंट मिलेगा, बोला है उन्होंने। Stop it, रघु। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मौत है क्या? मुझे तो यही सही सॉल्यूशन लगा। I mean no position to raise $2 million, देवी। ओके, शंकर भवन को ही भेज देते हैं। क्या कहा आपने? वो क्या है? हमारा पैलेस है। कहाँ है वो? इंडिया में, बिहार में। इंडिया में, बिहार। 25 years. I didn't even look back. कुछ दिन पहले शुक्ला नाम के एक हमारे गांव से अपने बेटे से मिलने के लिए अमेरिका आए हुए हैं। आउटलाइट मॉल में मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने ही मुझे बताया कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। I'm sorry, Mom. सॉरी मॉम। अपने पेरेंट्स की मैं इकलौती बेटी थी। सो अब उस पैलेस की मैं इकलौती लीगल हायर हूँ। उसे बेचकर आप लोन क्लियर कर दीजिए। मेरा पासपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट करना पड़ा है। I can't leave the city. मैं जाऊंगा, डैड। या करेक्ट। गौतम जाकर उसे बेच कर आएगा। आप पावर ऑफ अटॉर्नी रेडी कर दीजिए। स्पोर्ट्स कार में बैठने वाली फीलिंग आ रही है ना भैया। हम किसी बैलगाड़ी में बैठे हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। कोई कार ला सकते थे यार, ये लोकल बस क्यों? अगर कार को किसी ने किडनैप कर लिया तो? कार को किडनैप करते हैं यहाँ पर? यहाँ कार ही नहीं भैया, कार टायर के अंदर की हवा को भी किडनैप कर लेते हैं। वेलकम टू बिहार। वेलकम टू बिहार। यस। ओह माय गॉड। राम की जय बोलो भैया। तो तुम कभी किडनैप नहीं हुए? 1000 बार अकेला सफर कर चुका हूँ। हमरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। हमरा ट्रैक रिकॉर्ड नंबर 1 है भैया। रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। तुम बहुत ही लकी हो ब्रो। हाँ वो तो हूँ, मगर तुम बार बार ब्रो मत बोलो, बराबर जैसा गंदा सुनाई देता है। अक्षय कुमार, वन एंड ओनली इन द बिहार। अमेरिका में चाहे कितने भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, कोई भी मेरे लिए छुट्टी नहीं लेता। ऐसे में तुम्हारा खातिर सब छोड़कर आया हूँ मैं। सच में? मेरे डैड ने बताया तुम कोई भी काम नहीं करते हो। मतलब तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को बताया, उन्होंने मुझे बताया। हमारा बापू भी कोई काम नहीं करता, हम दोनों खाली घूमते रहते हैं। इसीलिए हम अमेरिका में जाकर रहना चाहता हूँ भैया। 2 साल से हम ट्राई कर रहा हूँ, हर बार वीजा रिजेक्ट होता है। बट व्हाई? फर्स्ट टाइम स्टूडेंट बनकर जाना चाहता था। गुड मॉर्निंग। तुम अमेरिका किस लिए जाना चाहते हो? स्टडी यार, स्टडी। पहले तुम स्टडी तो हो जाओ। क्या पढ़ाई करने जाना चाहते हो? टेल मी। बस टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ तो बायोटेक्नोलॉजी लिखा है। अरे अंकल वही तो हम भी कह रहा हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? ससुरा बहुत कठिन नाम है। मस्का चस्का यूनिवर्सिटी, पीपल की पेड़ की यूनिवर्सिटी। कम ऑन मैन, टेल मी। मसाज सेटिंग यूनिवर्सिटी। मसाज सेटिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? यू आर एब्सोल्युटली सही सर। इडियट, यू आर रिजेक्टेड। क्यों सर? ऐसा मत बोलो सर। यू आर फनी ब्रो। आई एम सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम टूरिस्ट बन के जा सकते थे ना? हम वो भी ट्राई किया। तो क्या हुआ? आर यू गोइंग एज अ टूरिस्ट? यस। आप वीजा देंगे तो हम अभी निकल जाएंगे सर। अमेरिका में तुम क्या देखने जा रहे हो? आईफिल टावर देखूंगा, पिरामिड देखूंगा। व्हाट? इतना ही नहीं सर जी, न्यूयॉर्क का जीसस का मूर्ति भी देखूंगा। जीसस? हाँ सर, एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में मसाल और सर पे कांटों वाला ताज पहनकर वो खड़े हैं ना समुद्र के बीच में। जीसस। यू मीन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? यस सर, यही स्टैचू। इडियट, यू आर रिजेक्टेड। अरे सर जी दोबारा से हमको मत निकालो। अच्छा, तो 2 बार वीजा रिजेक्ट हुआ है? नहीं, 3 बार। फिर से? हाँ। बट हाउ?
गुरु शंकर अय्यर। बोलिए महोदय। आपको मैंने कहीं देखा है। टीवी पर देखा होगा। लाइव कॉन्सर्ट में हम फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट। फ्लूट फूंकते रहते हो क्या? एक बार फूंक कर दिखाओ। हे भगवान, फ्लूट तो हम फ्लैट में भूल गया हूँ। आपका सुर तो अच्छा है ना, हमारे पास सीडी है, हमारा रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। घर जाकर मस्त एक पैक लगाकर नागिन वाला डांस करके सुनिएगा, मजा आएगा। कब बजाया है और कहाँ बजाया है? हमने रहमान साहब के लिए बजाया है, देवाश्री साहब के लिए बजाया है, लेटेस्ट में मनीष शर्मा जी के लिए बजाया है। इस सीडी में उनका गाना और हमारी फ्लूट है, सुन लीजिएगा। जरूरत नहीं है। हम तैयार हैं, दे दीजिए ना। 1 मिनट। आदि ताल, हाथी ताल, भौरा गैंडा, ताली ताल। यही फ्लूट है ना जो बजाते हो? अरे साहब जी, क्या है ये? इसकी ऐसी की तैसी कितना लंबा है साहब जी, ये फ्लूट है कि डंडा? इसी को फ्लूट कहते हैं। अब फूंक कर दिखाओ। आज तो बुरा फंसा मैं। तुम वो हमारा गला खराब है साहब जी। तुम्हारा गला खराब नहीं है बेटे, तुम्हारा टाइम खराब है। नहीं साहब जी, हमारा गला खराब है साहब जी, हमको जाने दो साहब जी। I'm sorry bro, sorry. अरे हमको तुम्हारा हमदर्दी नहीं चाहिए, तुम्हारा स्पॉन्सरशिप चाहिए। Sponsorship? अरे अगर अमेरिकन सिटीजन स्पॉन्सरशिप करेगा तो कागज पत्र बिना इंटरव्यू के हमको वीजा मिल जाएगा भैया। Is it? हाँ। तो मेरा काम खत्म होते ही वापस लौटते वक्त I'll sponsor you bro. या भैया मजा आ गया भैया, लव यू लव यू, माँ कसम लव यू। Okay. आपका काम मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी भैया शंकर भवन पैलेस को बंद हुए 5 साल हो चुके हैं। अंदर से पूरा भूत बंगला लगता है वो। पूरे पैलेस के अंदर कबूतर और उल्लू उड़ते रहते हैं और जहाँ पर देखो वहाँ पे पुच पुच पोटी करते रहते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसको साफ करके बिल्कुल मैसूर पैलेस की तरह चमका दूंगा भैया। शंकर भवन पैलेस अब आपका नहीं, मेरा है भैया, मेरा। शंकर भवन मेरा है। My backbone is gone bro. भैया ही रहा मोतियारिया बिहार। मेरी बियर की बोतल नहीं पीछे हट। जरा सी बोतल के लिए तू हमसे झगड़ा कर रहा है? कितने की होगी तुम्हारी बोतल? 100 रुपया। 100 रुपया तेरी तो 10 बोतल खरीद लेना। मेरे दोस्त को अगर गुस्सा आ गया ना तो ये भी खड़े खड़े बियर की फैक्ट्री खोल देगा। तू जानता है ये कौन है? NRI, मतलब जितना बोलोगे उतना पैसा देगा। सही बोला ना क्या भैया? कह रहे हो? भैया इनको कुछ नहीं पता, आप चुप क्या रहो। करते हैं सर? क्या करते हैं? जॉगिंग के लिए जैगुआर में जाते हैं, लंच के लिए लंबार्गिनी में जाते हैं और डिनर के लिए हमर कार में जाते हैं। मेरे दोस्त को अगर गुस्सा आ गया ना तो एक चेक में पूरे बिहार को खरीद लेगा, पूरे बिहार को। सॉरी भाई साहब। ओके ओके। ये सब बताना जरूरी बहुत जरूरी है भैया, जो दिखता है वही बिहार में बिकता है। ए टोपी इधर आ। क्या है? शंकर भवन पैलेस का पता जानता जानता है? हूँ। नहीं जानता भैया, चलो यहाँ से। अरे जानता हूँ, बोला हूँ ना। अरे नहीं जानता ना, तू चलो यहाँ से। अरे बोला ना जानता हूँ, चलो बताता हूँ। अबे जानता तो सामान उठाना, सामान उठा। चलो भैया यहाँ से। यही है शंकर भवन पैलेस। क्या हुआ? अरे भाई मैं सच में जानता हूँ, सोचकर शौक हो रहे हो क्या? तुम इसी शौक में रहो, मैं चलता हूँ। ऐसा कैसा भैया ये? वही तो ब्रो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। खाली ये समझकर किसी ने किडनैप कर लिया इसे। पैलेस को कोई कैसे किडनैप करेगा? ये बिहार है भैया, कुछ भी हो सकता है। पल भर के अंदर कोई तुम्हारी किडनी भी निकाल सकता है भैया। क्या बोल रहे हो? हाँ, लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग ब्रो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? सोचा पैलेस खाली होगा, या तो गाने बज रहे हैं। अंदर तिलचट्टे छिपकली चमगादड़ डांस कर रहे होंगे भैया। तुमने चूड़ी वाले को बुलाया है ना? लड़की वाले भी आ रहे हैं ना? अरे पापा देखो कोई आया है। कौन हो तुम लोग? आई एम रजो देवी सन। रज्जो का बेटा है? या मतलब मेरा जीजा हुआ ना? क्यों है यहाँ? व्हाट? वो अब तक जिंदा है क्या? ए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऑफ कोर्स शी इज अलाइव। यहाँ तुम्हें किसने बुलाया? अब मैं अरे मैंने बुलाया है। आपने? हाँ। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अपने शुक्ला जी है ना, वो अमेरिका में अपने बेटे से मिलने गए, तब वो रज्जो से भी मिलकर आए। अपनी देवी की भी शादी है। रज्जो को देखे भी बहुत समय हो गया है, इसी बहाने उससे मुलाकात होगी, यही सोच के कार्ड भेजा। क्यों? दादी हूँ तो पोती की शादी में किसी को बुला नहीं सकती क्या? जिसे जो करना है करो। मैं तुम्हारी नानी की बहन हूँ, वो मेरा बेटा है, तुम्हारी माँ का भाई लगता है। हमेशा नाक पे गुस्सा रहता है, लेकिन वो ना तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता है। बचपन से उसने तुम्हारी माँ को पाला पोसा है, बिना बताए चली गई ना, इसीलिए गुस्सा करता है। आपके नाना नानी का क्रियाक्रम भी इन्हीं के हाथों से हुआ है बेटा। देख क्या रहे हो, इन्हें अंदर लेकर जाओ।
हाय हेलो हाय हेलो। अरे रुको थैंक यू। आराम से आराम से, इतनी जल्दी कहाँ है भाई? तुम कैसे हो बेटा? भैया आई लव यू यहाँ पे। तेरी तो एक को दिखता नहीं, एक को सुनाई नहीं देता। भैया बहुत गड़बड़ है यहाँ पर। बॉस, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ पता है? पता नहीं। मैं भी नहीं जानता हूँ। ट्राई करते हैं। अभी तुमको गुस्सा कर रहे थे ना बद्रीनाथ मामा जी, उनके पत्नी के मामा जी के बेटे के भतीजे का भाई हूँ बहुत मैं। लंबी रिश्तेदारी है। चुप कर, मुंह तोड़ दूंगा। आप तो बताइए मैं आपका क्या लगता हूँ? कंफ्यूज आप भी आ लगते हो। जाइए। चलो पीछे हटो, मैं मामा लगता हूँ, अभी तक शादी नहीं की है। और होगी भी नहीं। जी नमस्ते। मैं तुम्हारी दीदी हूँ। बस बस, ये सब तुम्हारे सगे संबंधी है। शादी होने तक कौन क्या लगता है पता चल जाएगा। इन्हें अंदर ले जाओ। आप इतने गोरे कैसे हैं? कौन सा क्रीम लगाते हैं आप? आइसक्रीम इस्तेमाल करते हैं, पूरे चेहरे पर लगाओ, चीटियां चाटेंगे, तुम भी गोरे हो जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। वैसे ये कौन है बताया नहीं आपने? मैं इनका ब्रा। I mean, he's my bro, my dad's friend's son, अक्षय। मेरे साथ ही रहेगा, मेरी हेल्प करेगा। कब घर से निकले हैं पता नहीं। चेहरा तो देखिए किस तरह सूख गया है। जाकर नहा लीजिए, मैं खाना लगा हाँ देती चलो हूँ। चलो। अरे सामान उठाओ रे, चलो। संभल के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम रज्जो देवी के बेटे हो? तुम्हारा भोंपू अभी ठीक हुआ लगता है। ये रज्जू देवी की बेटे हैं। नौकर हो ना, नौकर की तरह पेश आओ, चलो जाओ। शक्ल वाला आदमी। She speaks like my mom, bro. रियली कम। वैसे हैप्पी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। उसका होने वाला पति अमेरिका से आया, बड़ी खुश हो जाएगी। नियर इंटरमिशन, बिग फाइट, छोटा बालैया डैमेज, फैमिली मेंबर्स कोलैप्स, विलन विक्ट्री, राउडीज कवरिंग बालैया फैमिली, नो वे, फैमिली मेंबर्स प्रे, आस्किंग स्काई विद 2 hands, then you look, air came super fast with dust, rowdies looking and shocking, Shocking? Why? legend coming, हाँ, बड़े बालैया breaking all bodies, rowdies break up, family members thumbs up. Happy, what is the matter? Vegetable market, supermarket, all markets. Anybody answer came? No came answer. All are undergoing. America going, Europe going. I came housework, sir. Oh, you came housework? Tell me freely. Buffalo is successful animal. They pull cart. दीदी, अमेरिका से गौतम भैया आए हैं। गौतम आ गया, sir. I go, sir. No, Happy, stop. Finish your buffalo story. परदेसी, रामू काका, flighting America. क्या है? कुछ नहीं पापा, all happies. दौड़ती हुई क्यों आई? अमेरिका से रज्जो बुआ का बेटा आया है ना, हाँ आया तो। देखने के लिए। कोई जरूरत नहीं। हाँ। अब उनसे हमारे कोई संबंध नहीं है। नया रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम उनसे जितनी दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। ओके पापा, ओके। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो बीरगंज के शुक्ला जी का कार्ड बनाओ जल्दी। उनकी बेटी को भी आने बोलना, मेरा रिश्ता है उनसे। कैसा रिश्ता? कोई जरूरत नहीं है। बड़े आए रिश्ते वाले। एक क्यूरे, गौतम आया हुआ है ना, कैसा दिखता है? एकदम रबड़ी स्वीट की तरह दिखता है। देखते ही खाने का मन करता है यार। एक लाफा मारूंगी। क्या? घर में शादी का काम रखकर पटना जाने की बात कर रहे हैं पापा, सिनेमा देखने के लिए। गौतम पे हाउसफुल राइट सिर्फ मेरे हैं। ये दिन कभी ना कभी आएगा, मुझे पता था, इसीलिए इंग्लिश कोचिंग में ज्वाइन हुई हूँ। समझ में आया ना? वैसे है कहाँ वो? ऊपर है। सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा है? जी, ये है। पसंद नहीं आया? नो फिक्सिंग, बोला ना। अमेरिका का कुत्ता होगा तो भी चलेगा ना? एग्जैक्टली। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है भैया। यहाँ पे सिग्नल ही नहीं मिल रहा। उसको भी किडनैप कर लिया क्या? बिहार में कुछ भी हो सकता भैया। ये कौन है? कितना सुंदर है। गौतम का फ्रेंड है, पटना से उनके साथ आया है। कहीं इससे शादी करने का इरादा तो नहीं? चिचे, ऑलरेडी बोला था ना, अमेरिका वाला ही चाहिए, अमेरिका वाला ही चाहिए, यही कहा था ना? एग्जैक्टली। मतलब हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना? बेझिझक, तुम लोग की शक्लों के लिए फ्रेंड कैरेक्टर ही ठीक है। अरे सिग्नल आ जा। क्या मुझे इस गधे को पटाना होगा? हमका काहे देखी गया? मैं? हैप्पी, हाँ माँ को जरा चाय देने के लिए बोलो। ठीक है पापा, ओके बाय। हाँ? ओके चाय। विराट से जैसे अनुष्का पटी है, इका हमसे वैसे पटी है। का हम सच में इतना हैंडसम है?
प्रॉब्लम है। इसे क्या परेशानी है? परेशानी नहीं भाई साहब, गैस प्रॉब्लम है। क्या? भूख से एसिडिटी होने की वजह से गैस से परेशान है। हाथी को भी एसिडिटी होती है भांजे? होती है मामा जी। तो कुछ खिला दो ना यार। क्या खिलाए भाई साहब? हमारे 10 दिन का खाना भी अकेले ही खा जाता है। बाजार में लोगों ने उधारी देना भी बंद कर दिया है, वो भी इसी की वजह से। इसलिए कह रहा था हाथी को किडनैप करना गलत बात है, लेकिन मेरी कोई मानेगा तब ना। अरे उस सर्कस वाले को फोन करके बुलाया? मामा जी फोन में सिर्फ 2 रुपया बैलेंस तो है। मिस कॉल देना भाई। अगर उसने फोन उठा लिया तो चप्पल से मारूंगा। अरे ए, तू मिस कॉल दे। हाँ कट कर भगवान 1 रुपया बच गया। अरे आ गया फोन आ गया। ए, तू जहाँ भी होगा 2 मिनट में मेरे सामने आ। क्या बात है भाई साहब, आपने अर्जेंटली बुलाया? कौन सी सर्कस कंपनी है तेरी? हाथी के बगैर सर्कस चलता है तेरा? बंदरों से मैनेज कर रहा हूँ भाई साहब। यहाँ मैं इन बंदरों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तुम पैसा नहीं दोगे क्या? वो क्या है ना, आपने 5 लाख रुपए मांगा है ना, जमा होने के बाद दे दूंगा। 1 लाख तो दे दे यार। 1 लाख रुपए? ओ 1 लाख रुपए मैं 10 दिन में दे दूंगा। रुक। अभी तू कितना दे सकता है? अब मतलब अभी मैं 10,000 रुपए दे सकता हूँ। उसके खाने में 25,000 खर्च हो गए हैं। वो इसलिए कि अगर मुझे 1 महीने का टाइम दोगे तो मैं पूरा दे दूंगा आपको। रुक। तब तक क्या इसे मैं खिलाऊं? वो 10,000 दे। चल 10,000 भाई साहब, 10,000। 15 का चुना लग गया। अब तू ही कौन आइडिया दे दे। भाई साहब रात को बिना किसी को पता चले मैंने चुपके से एक चीज किडनैप कर ली। किडनैप? सच में? क्या किडनैप किया बेटा? मुर्गी। मुर्गी? वो मुर्गी ना ओमपुरी की है। अच्छा, कितना मांगे? 5,000। 5,000? भाई साहब वो उसका अपनी सगी बहन से भी ज्यादा ख्याल रखता है। उसका नाम एकता कपूर भी रखा है उसने। 500 में एक और मुर्गी खरीद कर ओका तुषार कपूर नाम रख के भाई की तरह ध्यान रखेगा। चले कल। करेक्ट। बददिमाग कहीं का, फालतू के काम करते रहता है। ठीक है, उसे काट कर उसकी सब्जी बना। भाई साहब हमारी बात मानो, ये एंट्रेंस क्लोज करके इधर देखो। अगर यहाँ से एंटर करोगे ना तो दरिद्रता भी डरकर भाग जाएगा। भाग जाएगा ना? भूखा रहने से तो अच्छा है कि वास्तु पर भरोसा करते हैं ना भाई साहब। एक बार हमारी बात मानो। ठीक है, अगर कुछ भी फर्क आया तो जाओ भाई साहब, जाओ। भाई साहब हाथी को किडनैप किया था तो लक्ष्मी आएगी बोला था, लेकिन क्या आया? उसको गैस, मुझे लॉस। पता नहीं अब क्या होगा। आ गया। अब बोल। अरे कौन है? क्या हुआ? रुक। अब बोल। अमेरिका से कनाडा आया है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं। भाई साहब आपने बोला था ना थैंक्स रे, थैंक्स। किसी और गैंग की नजर उस पर पड़ने से पहले ही हमें उसे किडनैप करना होगा। Yes, we can, मामा। Yes we can, yes we can, yes we can। सिग्नल कब मिलेगा? अबे क्या कर रहे हो बे? लुटेरों की तरह सारा सामान लूट रहे हो। तुम्हारी तो भैया मेरे साइज का नहीं है क्या? तेरी साइज अमेरिका में नहीं, अफ्रीका के जंगलों में मिलेगी। ऑलरेडी योगा ज्वाइन कर लिया है। 6 महीने बाद मुझे कोई नहीं पहचानेगा। योगा? गॉडजिला योगा से गोरिल्ला बन सकता है, घोड़ा नहीं बन सकता। वैसे भी तुम क्या बॉस, अमेरिका से फुल बोतल लाने के बजाय क्वार्टर की बोतल लेकर आए हो। नलायको, तुम्हारी तो वो पीने वाली बोतल नहीं है, लगाने वाला परफ्यूम है। अरे ये पीने वाली चीज नहीं है। हाँ। हे गाइस, वेडिंग कब है? 1 हफ्ते बाद है। भैया 8 दिन बाद शादी हो जाएगी। और वैसे तुम सब कब जाओगे? Why they are laughing, man? अरे बस कर। देखो ब्रदर, यहाँ पर आए हुए पहले मेहमान तुम हो और फर्स्ट गेस्ट ये है। वैसे भी शादी के बाद पहले जाने वाले तुम ही हो। What? ये वॉट कहने से कुछ नहीं चलेगा। पिछले 15 साल से यहीं शंकर भवन पैलेस में रह रहे हैं। यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे भी। Really? 15 years? यहीं पर? हमारे बद्री मामा जी पैलेस खाली है ये सोचकर हम रिश्तेदारों को जिनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है ना, सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। वैसे बॉस, ये पैलेस तुम्हारी माँ का ही है ना? और सुनो, उनका बेटा होने के नाते शंकर भवन पैलेस को जितना चाहे उतना में बेचने का अधिकार सिर्फ इनको है। बेचने की जरूरत क्या है बॉस? ऐसे महल तो आपके पास अमेरिका में बहुत सारे हैं ना। गॉडजिला रोज एक नया पैलेस बनाते हैं। चल तू निकल यहाँ से, टाइम नहीं हमारे पास। चल फुट। चलो रे, चल बहुत ज्यादा बोल रहा है। चल चलो निकलो यहाँ से। चल रे। तुम्हारी तो It's my brain, चलो। man. वो कटिया चले जाते हैं दिमाग खाने के लिए। डाकू है डाकू। भैया इस पैलेस को चमगादड़ों ने नहीं, रिश्तेदारों ने पकड़ा। रिश्तेदारों ने। इन लोगों से बचना बहुत मुश्किल है। अगर इनसे बच गया ना तो सिचुएशन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। I don't know, man. It's crazy. कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हमरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। मुझे मॉम से बात करनी होगी। हाय।
ये मेरा ही रूम है, कोई दूसरा होता तो कदम भी रखने नहीं देती, लेकिन आप है ना तो ठीक है। दिल खुश कर दिया तुमने तो। ये पी लो, ये तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, इसे गट 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 पी लो। गटगट मतलब साउंड करके पीना पड़ेगा क्या? साउंड करने की जरूरत नहीं है, गट गट पियोगे तो साउंड खुद ही आएगा। तो ठीक है, एक गिलास इसको भी दे दो। उसे देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसे तुम पी लो ना। गट 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 गट, जल्दी जल्दी, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। हाँ चलो चलो जल्दी पियो। 1 सेकेंड। गुड बॉय। तेरी नजर, खुशबू, तेरा बदन, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ऑल हैप्पी? सुपर। सबकी हैप्पी में ही मैं हैप्पी रहती हूँ। आई एम हैप्पी। हैप्पी ठाकुर। हैप्पी जी, ये बताइए कि वो बीपी बद्री आपका क्या लगता है? मिस्टर बद्रीनाथ ठाकुर इज सेकंड फादर। क्या सेकंड फादर? नो नो नो, माय बद्रीनाथ ठाकुर सेकंड डॉटर। बाय। Bro, why she's after you? ये बात तो हमको भी नहीं पता भैया, बचपन से हम ट्राई करते आए हैं, घर की नौकरानी भी कभी नहीं पटी, ऐसे में ये कन्या हमसे कैसे कनेक्ट हो गई? पक्का कुछ तो खास होगा हम में। I got it. क्या? Signal. Yes. Hi Dad. हाँ बेटा, अच्छे से पहुंच तो गए हो ना? मेरे फ्रेंड का बेटा आया है ना? नमस्कार अंकल जी, यहाँ हम सब संभाल लेंगे अंकल जी, शुरू से लेके आखिरी तक हम साथ नहीं छोड़ने वाले। बेटा, अपने काम का क्या हुआ? पार्टी मिली कि नहीं? क्या पार्टी मिलेगी? आपने कहा था 5 साल से इस पैलेस में कोई नहीं रहता, बट दिस पैलेस इज फुल ऑफ पीपल। वो कह रहे हैं वो सब आपके कजिन्स हैं। तुम्हारे पापा के लिए मैं अपने पापा को छोड़कर आई थी। मैं जिन्हें छोड़कर आई हूँ उनसे तुम्हें नाता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। उनसे कहो कि पैलेस खाली कर दे। मॉम, आप समझ नहीं रही हैं। एक हफ्ते में यहाँ शादी होने वाली, बद्रीनाथ की बेटी की शादी है। I don't care if there is a wedding or a funeral. Just think about your dad, बेटा। Okay, 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 fine. Let me think. मैं कुछ करता हूँ। You take care. Bye. भैया जी मेरे को देख लेंगे। रुक जाओ, ऐसे खाली करवाओगे? देखा वो लोग कितने सारे हैं? उनकी साइज भी देखी? उनसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। मतलब मर जाओगे। ओह, तो फिर? Let me think, man. Let me think. पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आएंगी। क्यों बे? 25 दिन हो चुके हैं तुझे लाकर। पैसों के लिए तेरे बड़े बेटे को फोन किया तो वो तेरे छोटे बेटे से मांगने को बोलता है। छोटे बेटे से पूछता हूँ तो वो बड़े बेटे से मांगने को बोलता है। मैं क्या पागल लगता हूँ क्या तुझे? चल अब तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। तू जो बोलेगा वही मैं करूंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं जाकर उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, बात करना, लेकिन उन्हें तेरे से बात करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन दोनों को कल रात में ही मार डाला है मैंने। ऊपर जाके उनसे बात कर ले। जाकर जल्दी वापस आना। भाईजान, अमेरिका से एगो NRI आया है, मोतिहारी में रुका है भाई। बड़ा पार्टी है भाईजान, बहुत बड़ा पार्टी, पूरा बिहार को खरीद सकता है भाईजान। कौन कहता है भगवान नहीं है? एक को उठा लिया तो दूसरे को भेज दिया। चल जाओ, उठा ले उसको। हमारी हैप्पी तो तुमसे कनेक्ट हो गई है। हमको नहीं पता, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल हम पूछ सकते हैं क्या? ऑल हैप्पीज, जितने चाहे उतने पूछ लो, आपको डेमोक्रेसी है। हमको ये बताइए, हमको कहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है? हमें क्या पसंद आया आपको? एक हो तो बताओ ना, कितने सारे हैं, कैसे बता सकती हूँ? तुम्हें और कुछ चाहिए? इमली की चटनी चाहिए। ठीक है, कल बना के दूंगी। आप जानती है हमारे बारे में अनुष्का ने भी कभी इतना नहीं सोचा है। अनुष्का कौन है? हमारे घर की नौकरानी है। और तुम मेरे घर वाले। घरवाला, इसने मुझे अपना घरवाला कहा। ओए माँ कसम, हमरा पूरा दिमाग घूम रहा है, तन बदन में आग लग रही है, हम तो मचल रहे हैं माँ कसम। आखिर हम में इतनी कौन सी खास बात है? ये तो गया। बाय मिस। ओके बाय गाइस। Hi babe. गौतम, इज योर डैड इन डीप शिट? Who said that? यहाँ पर इंडिया से जो भी आता है यही बात कर रहा है। इज इट ट्रू? सब ठीक हो जाएगा, ओके? इसलिए मैं इंडिया आया हूँ। Why are you shouting at me? Oh, I'm sorry. Whatever.
विल टॉक टू यू लेटर, बाय। कहा भैया सुबह सुबह माथा गर्म लग रहा है आपका? मेरे डैड का यूएस में नाम खराब हो रहा है यार। ये दुनिया की रीत है भैया, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करिए कब। हर काम का एक समय होता है और आपका काम भी समय पे हो जाएगा। गुड मॉर्निंग भैया। हाँ गुड मॉर्निंग गॉडजिला। सुबह सुबह यहाँ कैसे आया तू? भैया से बिजनेस की बात करने आया हूँ। अच्छा भैंसों का तबेला खोलना है तुमको? हाँ तुम चुप रहो, तुम बोलो। सही कहा भैया, रावत मिस्त्री रियल एस्टेट का किंग है। मोतिहारी में उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई है, देखिए 2-3 फ्लैट्स आप भी ले लीजिए ना। अबे गॉडजिला फ्लैट्स को दिखवाकर तू कमीशन खाएगा क्या? वो बात नहीं है भैया, बहुत अच्छा लोकेशन है। 40-50 साल के बाद यहाँ एयरपोर्ट भी बन जाएगा। तब तक तुम्हारा ये भैया बूढ़ा हो चुका होगा। चुप रहो। ओके। ये रावत मिस्त्री क्या इस एरिया का सीनियर है? वो जिसको चाहे खरीद ले, जिसको चाहे बेच दे। सुनो, एक बात जानते हो क्या तुम? इस महल को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी लेकर आया था। फिर क्या हुआ? बद्री मामा जी का बीपी हाई हो गया। जो खरीदने आए थे उनकी बैंड बज गई। ओह सो सैड यार। 1-2 फ्लैट खरीद के रख लो, फ्यूचर में बहुत काम आ जाएगा। तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुझे कमीशन मिलेगा यार। क्या मुझे उसके पास ले चलोगे? कंधों पे उठा के ले जाओ। नहीं तू मत उठाना बाबा, भैया का पूरा इंप्रेशन खराब कर देगा तू। भैया ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। तुम जाओ, रेडी हो जाओ। ओके आइए भैया। आप सच में खरीदेंगे क्या फ्लैट? हम लोग फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, इस पैलेस को बेचने जा रहे हैं। भैया ये एरिया बहुत खराब पता है। बिल्कुल ठीक है। भांजे ये देखो, ये लाइटिंग, ये कैटरिंग, ये डेकोरेटिंग वाला है, ये सब तुम्हारे लिए वेटिंग में है। वेटिंग पर काहे को? ये पैलेस रज्जो देवी का है, ये फैमिली रज्जो देवी की है। उनके बेटे होने के नाते अगर शादी की जिम्मेदारी तुम ले लो तो। हाँ तो तुम क्या करोगे? ओके बोलिए आप बोलिए। हाँ भांजे, देवी की शादी की सारी जिम्मेदारी भैया ने हम दोनों को सौंप दी थी। मैं तुम्हारे बद्री मामा का भाई हूँ, ये मेरा साला है। पटना में हम दोनों एक ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं। हमारी हैसियत के मुताबिक एक स्वीट, इडली सांबर, राइस और छाछ, यही सब रखने वाले थे कैटरिंग में। लेकिन रज्जो देवी का बेटा आने के बाद भी परंपरा नहीं बदली। नहीं बदला तो गाँव के सारे लोग हमारे मुंह पर थूक देंगे। सही पान खाकर थूकेंगे। नहीं, किसी भी चीज की कमी हुई तो इनका रेट कम हो जाएगा बस। सही बात है, सुन लिया ना? चालू करो। बाबूजी थोड़ा एडवांस मिल जाता। बुढ़बाग, अमेरिका से आने वाले एडवांस नहीं, सिंगल पेमेंट लेते हैं। ओके ठीक है साहब जी, पूरा पेमेंट एक साथ ले लेंगे। अरे चलो। जाइए। जीजा जी ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलिए। चेहरा मत लटकाओ ना भैया। तो जल्दी चलो। चलिए। सुनो तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ, हम भैया को गाँव घुमा कर लाते हैं, ठीक है? 1 मिनट सुनो बेटा। सच में भगवान की तरह आए हो तुम लोग। मेरे प्यारे भैया, शादी की जिम्मेदारी के साथ साथ इस महल की देखभाल भी अगर कर लोगे तो मैं शांति से मर सकती हूँ। आपकी डिमांड क्या है माताजी? शांति से ऊपर भेज देंगे आपको। अब बोलो सब। कब तक बड़े पापा पर निर्भर रहेंगे? अब से हम हमारे पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। एक लॉरी लेकर दोगे तो सेट हो जाऊंगा। वाह। मैं मैरिज ब्यूरो खोलना चाहता हूँ। नेक्स्ट। मैं चूड़ियों की दुकान खोलना चाहती हूँ। और मैं साड़ी की दुकान खोलना चाहती हूँ। ठीक है। मैं बहुत बड़ी बेकरी की दुकान खोलना चाहता हूँ भैया। ये चुप करो। बकवास करते हो। एक को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा क्या? सबको सब कुछ मिलेगा। मोतिहारी में एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। नहीं है तो अगर मल्टीप्लेक्स बनवा दोगे तो उस मल्टीप्लेक्स को हमारी बुआ रज्जो का नाम दूंगा मैं। वाह, आइडिया जबरदस्त है और आपकी फैमिली भी जबरदस्त है। भैया हाँ बोलो ना। हाँ भैया मान गए। सिंगल पेमेंट, सिंगल चेक। क्या बकवास कर रहे हो ब्रो? मल्टीप्लेक्सेस, फाइनेंस कंपनीज, बेकरीज, लॉरीज, who am I? कुछ नहीं होगा भैया, पैलेस बेचने के लिए ये सब झूठ बोलना पड़ता है। एक बार पैसा मिल गया फिर हम यहाँ से रफू चक्कर। ओके नाउ गो अहेड। हाय, यस। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। आ गई आप? मैं पूरी रात सोच रही थी कि तुम्हें ऐसा क्या देखकर मैं गिर गई। गिर गई हो? You mean fainted? वो गिर गई नहीं, लव में गिर गई। What? You seriously love this guy? अरे चुप रहो, तुम और तुम्हारी बकवास। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सच में? मेरे साथ चलोगे? ये मुझे अपने साथ बुला रही है भैया, ये मुझे अपने साथ बुला रही है। ओके जाओ। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए। जाओ। भैया मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? बोलो ना भैया, मुझे जाना चाहिए ना? मुझे जाना चाहिए। हाँ तुमसे प्यार करती हूँ ना? जल्दी आओ, देखो मुझे मैं तुमसे प्यार बताती हो हूँ गया। ना। इसमें तुमसे प्यार हो आज मैं तुम्हें अपने मन की बात बताने वाली हूँ। गया। मैं भी सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मन की बात। तुमने मेरे ब्रेन में वाइब्रेशंस लाई है, हार्ट में सुनामी लाई है, हर एक पार्ट में प्यार भर दिया है। सारा लोग हमका एक नंबर का फालतू बोलता है, ऐसे में तुमने हमारे दिल में बवाल मचा दिया है। बवाल। I love you। I love you। तुम्हारी फीलिंग क्या है? मेले में समोसा बेचने वाले को अगर माधुरी दीक्षित I love you बोलेगी तो पागल हो जाएगा। पागल पागल पागल। अच्छा ये बताओ, तुमने हमारे में ऐसा कहा देखा जो तुमको हमसे लव हो गया? वैसे मैं नहीं बताती, लेकिन मैंने तुम में बहुत कुछ देखा। क्या? शाहिद कपूर जैसे शॉर्ट हो, रणबीर कपूर जैसे स्मार्ट हो, ऋतिक रोशन जैसे हॉट हो। इतना सारा हीरो तुमने हम में देखा। हम एक बात बोले का हमका एक चुम्मा मिलेगा? सब अमेरिका जाके ही करना। अमेरिका काहे को?
बचपन से ही अमेरिका जाने का सपना देख रही हूँ अरे मैं। हमारा सपना भी यही है। मजाक बंद करो, तुम तो अमेरिका से ही आए हो ना? अरे वहाँ जाएंगे तब ना वहाँ से आएंगे। मतलब तुम राजू बुआ के बेटे नहीं हो? नहीं हैप्पी, हम बिल्कुल नहीं है। तुम क्या बोल रही हो? रज्जू बुआ का बेटा तो गौतम है, हम तो उनका दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। आज हमका चुम्मा मिलेगा, लड़की का चुम्मा मिलेगा। लड़की का उठ, मुझसे झूठ बोला तूने, मुझे धोखा दिया। चल उठ, आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। चल चल चल, धोखा दिया मुझे, झूठ बोला मुझसे। हाँ? छोड़ दो, माफ कर दो, छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। छोड़ दो, अरे हमको माफ कर दो, हमको अमेरिका जाना है। अरे मेरी बोला माँ, पिक्चर खत्म हो गई, अब तो हमका छोड़ दो। इंटरवल ब्रेक। छोड़ो, कितना मारोगी, सब कुछ खत्म हो गया है। प्री क्लाइमैक्स। अरे जान से मार दीजिए, जान से छोड़ दो मुझे, अब तो खत्म हो गया ना। क्लाइमैक्स। अरे जिंदगी में कभी लव नहीं करूंगा, छोड़ दो हमका। माफी दे दो, माफी दे दो, बहुत खतरनाक पिक्चर था, खत्म हो गया ना। रोलिंग टाइटल्स। कितना मारोगे हमका, माफ कर दो, माफ कर दो। आ गए भैया, उतर जाओ, उतर जाओ। ब्रो हैंग ऑन, अगर एक चिल्ड बियर हो जाए तो कैसा रहेगा? ऐसा लगेगा फ्रिज में बैठे हैं। कौन सी ब्रांड लेकर आऊं? किंगफिशर, कोबरा, 1000, 5000, बोलो बोलो। नहीं, ये सब नहीं, कुछ विदेशी, कलो ना। बाहर का, समझने की कोशिश करो यार। वो सब पटना में मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी। हाँ तो ठीक है, कोरोना लेकर आओ। पटना में मिलेगा। वैसे कोरोना क्यों चाहिए? क्योंकि मैं इसी की फैक्ट्री बनाने का प्लान कर रहा हूँ। मतलब शादी के काम के साथ साथ फैक्ट्री के काम के बारे में भी सोच रहे हो? समझ गया, तुरंत जाके चिल्ड बियर लेकर आता हूँ। ओके, भाई जाओ। चिंता मत करो, बस गया और लेकर आया। कस्टमर गॉड, कस्टमर ही गॉड है, पर गॉड कस्टमर नहीं है। हाय, आई एम रावत मिस्त्री, रियल एस्टेट ऑफ बिहार स्टेट। मैं मीडिएटर ही नहीं बल्कि इस फील्ड में डिक्टेटर भी हूँ। तुम रज्जू देवी के बेटे हो ना? बिल्कुल अपनी माँ जैसे दिखते हो। 9th क्लास तक हम दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे। 10th क्लास में तुम्हारी माँ का बेंच बदल गया और मेरी पढ़ाई रुक गई। चाय पीजिए। वैसे 100 एकड़ काफी है या 200 एकड़ चाहिए? वो किसके लिए? आप बियर फैक्ट्री बनाने वाले हो, ये बात कार्या से कर रहे थे, तभी मैंने सुन ली। एक्चुअली 100 एकड़ काफी है, इट्स इनफ। हाँ, ये लो बेटा, तुम्हारे बरोबर का प्लॉट, तुम ही इसके ओनर बनोगे। तुम्हें पसंद है तो बोलो, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वैसे बियर की फैक्ट्री बनाने के लिए मिनिमम 100 करोड़ तो लगेंगे ना? यस लगेंगे, विद फैक्ट्री, लैंड, अब यूनिट। मुझ पर छोड़ दो, तुम घर जाकर बिना चिंता के आराम से सो जाओ। कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले उस ऑनर को और उसके खानदान को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। ओके कम चिल यार। ये लैंड तो ठीक है, लेकिन अपने इस एरिया में बिल्डिंग्स का और इन पैलेसेस का आजकल मार्केट कैसा है? हाँ, यहाँ पर वैसे बंगलोर पैलेसेस नहीं है, सिर्फ एक ही शंकर भवन पैलेस है। उसकी बात मत करना, नहीं तो मुझे बरगी आ जाएगी। Why? उदय सिंह नाम का जोधपुर का एक राजपूत है, उन्हें तुम्हारा पैलेस बहुत पसंद आ गया था। फेंसिंग अमाउंट देकर खरीदने के लिए भी रेडी हो गया था। तुम्हारे मामा ने फाइनल कर दिया। उसके बाद और कई पैलेस दिखाए। सनी लियोन को देखने के बाद चाहे वो कैसी भी हो, सनी लियोन ही पसंद आएगी ना। वो बॉर्न स्टार है या पॉर्न स्टार? वो कितना देना चाह रहा था? 10 करोड़ के लिए प्रिपेयर हो गया था। अगर और फोर्स करता तो 2 करोड़ ज्यादा भी दे देता। 10 + 2 मतलब 2 मिलियन। वो पार्टी अभी भी रेडी है? हाँ रेडी है। ए मिस्त्री, तुम गौतम जी को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो? सॉरी गौतम, मेरे कजिन्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। उस पागल को गौतम समझकर रॉन्ग लीडिंग करवाया। तुमने उसके साथ क्या किया? उसे पटना के लिए पार्सल करवाया। Really? नहीं तो क्या, यहाँ वहाँ छू रहा था वो मुझे। पप्पी चाहिए थी उसे, गधे का मुंह तोड़कर उसे भगा दिया। लेकर मार डालना चाहिए था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना मेरे साथ। काम। तुम्हें पता है, इसने अपने शंकर भवन पैलेस को बेचकर हम सबको रोड पर लाने की कोशिश की गौतम। मैं तो तभी इसे जान से मारने वाली थी। सुनो मिस्त्री, असली ओनर हमारे गौतम जी हैं। बेचने का हक सिर्फ उन्हीं को है। गलती हो गई, बोल रहा हूँ ना हैप्पी, हाथ पैर भी जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना? हमारे गौतम जी को लूट मत लेना। बियर फैक्ट्री के लिए अच्छी लैंड दिखाना, समझ गए? अब इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं तो सब जानती हूँ, मोटू ने सब कुछ बताया। मोटू। चलो। ओके, आई विल सी यू सून। सॉरी गौतम, फैक्ट्री बनाने की रेंज तो आपकी है और खाली बॉटल जैसा फेस तो उसका है। सड़ियल कहीं का, उसे मैं तुम समझ बैठी। इट्स ओके, कूल। रुको। क्या हुआ? शांति दीदी, मंजू दीदी, शारदा आंटी, पता है गौतम हमारे गांव में 100 करोड़ की बियर फैक्ट्री लगा रहे हैं। कोरोना बियर। कोरोना बियर? हाँ। तो क्या ओपनिंग में करीना आएगी क्या? हाँ, सलमान भी आएगा, जाकर देखना उसे। चलो। अरे गौतम, रुको। क्या हुआ? छोटू, रमेश, श्रीकांत, यहाँ आ जाओ। पता है गौतम हमारे गांव में बियर फैक्ट्री डाल रहे हैं। हाँ, 100 करोड़ की कोरोना बियर, फॉरेन की। पूरे गांव को कह दो यार। अरे तुम चुप बैठो ना, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ बोलो। भैया
ब्रो आर यू ओके? वो हमका देख रही है, हमका देख रही है, हमका देख रही है। ये सोचकर हम परेशान था, वो तो हमें आपको देख रही थी। भैया हम पटना जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ मिस्त्री से मिलेगा आप? हाँ मिला, वो पैलेस खरीदने के लिए रेडी है। लोगों को ये बात मालूम चला तो उसको छोड़ेंगे नहीं भैया। वो मैं जानता हूँ ब्रो। देखो शादी होती है, चुपचाप पैलेस बेचकर अमेरिका चले जाना। हमारी बात मानो, फालतू के लफड़े में मत पड़ना। पैलेस बेचो, पैसा लो, जाकर अमेरिका में ऐश करो। मौका है अच्छा, जोड़ ले मुझसे तू रिश्ता। प्यार किया तो डरना क्या, सुन ले साथिया। लड़के मुझको ना पटा, जोड़ना मुझसे तू टांगा। डालना मुझ पे डोरे तू, मस्का ना लगा। मच गई देखो खलबली, महफिल में जो बात चली। तेरी मेरी ये जोड़ी है नंबर 1 जोड़ी। छूना मुझे तू मैं बिजली, ना आना तू मेरी गली। प्यार प्यार की ये तेरी दाल ना गलेगी। सड्डे नान आजा नचने मेरे नान। दिल में प्यार का ये ढोल बाजे, आजा कर ले धमाल। सड्डे नान आजा नचने मेरे नान। दिल में प्यार का ये ढोल बाजे, आजा कर ले धमाल। आया कहाँ से तू परदेसी, झूठा प्यार तेरा परदेसी। अंग्रेजी बीच में गाना गा के डांस करे तू देसी। देखा जब से तुझे बेबी, दिल मेरा हो गया है ये क्रेजी। दुनिया की परवाह अब ना मुझको लव करता हूँ बेबी। दिल से दिल मिले, जुड़ गया प्यार का रिश्ता। सातों जन्म का जुड़ गया देखो ये रिश्ता। सड्डे नान आजा नचले मेरे नान। दिल में प्यार का ये ढोल बाजे, आजा कर ले धमाल। हाय रे दिल ले गए दो नैना, चुनरी ले गई मेरा चैना। ये दिल का मामला अपना रुकना, मुझे तेरा है होना। हो गया है तू दीवाना, मुश्किल है तुझे समझाना। महंगा पड़ेगा शौक ये तुझको, हमसे बच के दूर रहना। दिल की सुन ले तू, चुन ले तू मुझको साथिया। दिल की सुन ली मैंने, आजा माहिया। सड्डे नान आजा नचले मेरे नान। दिल में प्यार का ये ढोल बाजे, आजा कर ले धमाल। सड्डे नान आजा नचले मेरे नान। दिल में प्यार का ये ढोल बाजे, आजा कर ले धमाल। दीदी 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 दीदी, एक एनआरआई मोतिहारी में आया है। 100 करोड़ की बियर फैक्ट्री बनाने वाला है। गीता। जी दीदी, मैं जाके कंफर्म करती हूँ और मौका मिलते ही उसको उठा लेंगे। वॉच वॉच। हाय मॉम। हाय बेटा। कहाँ हो तुम? ये कौन सी जगह है? ब्रुकलिन में लिंडा अपार्टमेंट में आई हुई हूँ। और सुनाओ तुम क्या कर रहे हो वहाँ? yesterday was संगीत नाइट मॉम। So much dance and मस्ती। अंकल्स आंटी हम सब ने मिलकर धमाल किया, पता है? जिस काम के लिए गए उसे छोड़कर संगीत एंजॉय कर रहे हो, उसी काम के लिए भेजा था क्या? हाँ? पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, क्या एंजॉयमेंट? हाँ? ठीक है मैं फोन रखता हूँ, बाय। अरे सुन। कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया? क्या हुआ गौतम? जेब में 1 रुपया भी नहीं है? तो बियर फैक्ट्री?
100 करोड़ रुपए? वो मैं घर में सबको कहा है शॉपिंग भी करवाऊंगा। मैं जानती हूँ तुम सबको धोखा दे रहे हो ना। हंस क्यों रहे हो तुम? यू आर राइट, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास डॉलर्स हैं। हाँ, अमेरिका में मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन उन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने में बहुत परेशानी है। परमिशन लेनी होगी, रिजर्व बैंक, कस्टम्स, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? और फैक्ट्री डालने के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, पता नहीं मैं कहाँ से लाऊंगा। मिस्त्री भी पैसे मांग रहा है। ओह अच्छा, तो ये बात है। अरे तो ऐसे बोलना चाहिए था ना। अब मैं हैप्पी हूँ। चलो। कहाँ? पंचायत के प्रेसिडेंट ने तुम्हें बुलाया है, सब तुम्हारा वहाँ वेट कर रहे हैं। चलो। But why? चलोगे तो पता चलेगा ना। चलो। हैप्पी? अरे वो लोग जा रहे हैं, चलो 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 चलो। डीजल खत्म हो गया। 100 रुपए डीजल के लिए तो दिए थे, डीजल नहीं भराया था क्या? 30 रुपए का सिगरेट पैकेट लाया था, 20 रुपए का हमने नाश्ता किया, 10 उसने मांगा तो उसको दिया, बचा 20 उसमें टोल टैक्स। वो लोग चले जाएंगे रे, 100 करोड़। भाई साहब आप गुस्सा मत होइए, मैं हूँ ना। 1 मिनट रुकिए, 100 करोड़ अपने होंगे। क्या करने वाला है रे? ओ भैया 1 मिनट। मी? हाँ आप ही यहाँ आइए। चलो जाकर देखते हैं। हाँ भाई साहब वो आ रहे, आइए उतरिए। अरे उनका हम क्या करेंगे बोल? क्या करेंगे मतलब क्या? किडनैप करेंगे? किडनैप करके किस में ले जाएंगे? यू गाइस कॉल मी? हमारी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया है, वो बताना था। तुम्हारा डीजल खत्म हो गया है तो गौतम से उसका क्या संबंध? हमें लिफ्ट चाहिए। लिफ्ट? हाउ? अरे चुप रहिए, बात वो नहीं है। गाड़ी में डीजल नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, खड़े रहने की ताकत नहीं है। आप कुछ दे देंगे तो अच्छा होगा, बाद में पेमेंट में से काट लेना। क्यों? ठीक है ना? क्या कट करूं? पर क्यों? पागल है पागल। जब से तुम अमेरिका से आए हो सब लोग बस भीख ही मांग रहे हैं। नो 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 मैडम, कुछ ना कुछ दे दो इसे। लीजिए। नहीं लेंगे तो इन्हें बुरा लगेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ले लीजिए ना। थैंक यू। अरे वाह, भिखारी भी इंग्लिश में बोलता है। चलो गौतम। ओके गाइस, टेक केयर, चलो गो ना। होम सेफ, बाय। भिखारी बना दिया यार, भिखारी। अच्छा, पंचायत वालों से मिलके मेरा काम हो सकता है क्या? अमेरिका वालों से सबका काम रहता है। ये सब क्या है? उठो बैंड वाले, बैंड बजाओ। नमस्ते गौतम बाबू। ये सब क्या है? वेलकम नमस्ते। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, हमारे गांव की लड़की पहुंची अमेरिका की जमीन पर। उन्हें हुआ सोने जैसा एक बेटा। हमारे खाने में नहीं है आलू का टुकड़ा, हमारे खाने में नहीं है प्याज, इसीलिए वो हमें देने के लिए आए हैं रोटी कपड़ा। शांति शांति। हमारी रज्जो देवी के बेटे 25 साल बाद इस गांव में आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। उससे ज्यादा खुशी की बात यह है, इस गांव में ये एक बियर फैक्ट्री लगाएंगे। क्या? इसीलिए ये फ्लावरिंग, मिसलिंग, बैंडिंग। उस बियर का नाम क्या है? बोलो। सुनो हैप्पी बिटिया, सारे गांव की तरफ से मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए ना। यहाँ कोई प्रसव का अस्पताल नहीं है, जिसकी वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है। व्हाट प्रोसेस? हॉस्पिटल बेबी कम आउट के लिए। ओके काका, बनाकर दे देंगे, बस ना। इतना ही नहीं बेटी, यहाँ पे स्कूल नहीं है, इसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते हैं। गौतम, गांव के लिए एक स्कूल चाहिए, बनाओगे ना? हैप्पी। ओके 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 काका, ओके। एक और काम है बिटिया। अब और क्या चाहिए? क्या इसे लूट लेना है? वो बात नहीं है बेटी, यहाँ हमारी महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। शौचालय बन जाएगा। ओके, अब बस अमेरिका जाने से पहले गौतम जी ये सब बनाकर दे देंगे। ओके। अब हमारे गांव के पंडित जी बात करेंगे। गौतम बाबू, आप अपनी मर्जी से अमेरिका से इस गांव में नहीं आए हो। इस गांव की कुंडली आपके बाल पकड़कर घसीटते हुए आपको यहाँ लेकर आई है। ये भोलेनाथ की लीला है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। What is this happening? Sentiment, Gotham. Sentiment. Kundali, planet moving, problem removing. Village sentiment, very strong. इनाम बोलोगे तो no believing. Sentiment, full believing. सेंटीमेंट। हाँ, मेरी माँ की कुंडली के मुताबिक वो पैलेस उनके नाम नहीं होना चाहिए। वो पैलेस इसी वक्त बेचना होगा। मतलब ये सब अमेरिका में भी मानते हैं? Dude, she is from India, remember? किसी बड़े पंडित ने बताया उन्हें, अगर वो पैलेस नहीं बेचा तो मेरी फैक्ट्री कभी भी बन नहीं पाएगी। आप देख रहे हैं ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कस्टम्स, मनी एक्सचेंज, या बेच देते हैं। अरे पार्टी भी रेडी है ना, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। करेंगे, क्या करना है? ये देखो, पैलेस में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके इन पेपर्स पर दस्तखत करवा दो। नो ऑब्जेक्शन लेटर। नो ऑब्जेक्शन? बट व्हाई? वैसे ही तुम्हारे मामा रावण हैं। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया तो 25 साल से हम यही कर रहे हैं। करंट बिल दे रहे हैं, सब संभालते हैं। ऐसी मीटिंग करेंगे तो उदय सिंह राजपूत ऑब्जेक्शन वाली प्रॉपर्टी को टच भी नहीं करता है। लेकिन उन सब से मैं कैसे? अब तुम कुछ भी मत सोचो, मेरी प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो उसके बाद हम दोनों उस पैलेस को अपना बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। हेलो, उदय सिंह है क्या? बद्री, ये लोग यहाँ क्यों आ गए? सुनिए, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? जब तुम्हें जरूरत थी तो मैंने तुम्हें पेमेंट दिया ना। ए बद्री, प्लीज भैया ऐसा मत बोलो। पता चलना चाहिए, दिल्ली पटना नहीं बल्कि मेरे यहाँ जुआ खेलने आते हो। घर वाले तो 100 करोड़ डालकर बियर फैक्ट्री बना रहे हैं, पर मेरा पेमेंट नहीं है देने के लिए। इतने दिन रुक गए तो शादी तक रुक जाइए ना। शादी तो रुकने वाली है, और शादी के लिए तुम लोगों को पैसा क्यों चाहिए? ए बद्री, भैया, हमारे गांव में बियर फैक्ट्री बनाने वाला यही है, करुणा बाबू। ये सब क्या हंगामा है अंकल? घर पर कहते थे काम पर जा रहा हूँ और जाते थे जुआ खेलने। वो क्या है ना भांजे कि घर में बिना काम के बैठा रहता था तो बेबी तो छोड़ो, काम वाली भी भाव नहीं देती थी। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। आपका क्या है? इन लोगों के पास मेरा पेमेंट है ना करुणा बाबू। लुक मिस्टर बद्री, बद्रीनाथ यानी तुम हो? 100 करोड़ लगाकर फैक्ट्री बनानी है, 1500 मजदूर भी चाहिए, एक क्लब भी बनाना है। सारे गांव वालों ने तुम्हारा नाम दिया है कोऑर्डिनेटर के लिए। सही बोला है सब लोगों ने। वो मौका मुझे अगर दोगे तो वो क्लब मैं चला लूंगा करुणा बाबू। मुझे भी अपने घर का ही आदमी समझो। बिना पेमेंट के शादी रुक जाएगी बोला था ना? मैं शादी रुकवाऊंगा? अरे मैं खुद रहकर करवाऊंगा। साहब जी, हमारे ओनर ने बिना एडवांस के काम करने से मना किया है। ओए सामान हटाओ, हटाओ। मेरी बात सुनिए, डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। चाहिए तो पेमेंट डबल ले लो, एडवांस नहीं दे पाऊंगा बस। मैं दूंगा। क्या आप एडवांस देंगे? एडवांस क्या, फुल पेमेंट देता हूँ। आप क्यों देंगे? शादी के लिए मेरा गिफ्ट समझो करुणा बाबू, प्लीज प्लीज मना मत करना। ओके ओके, मेरी फैक्ट्री के साथ वाले क्लब का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दूंगा। It's your आप तो खुश हो ना? चलो काम करो। काम के बाद पैसा मिलेगा। थैंक्स भांजे, हमारी इज्जत बचा ली। जब भी जरूरत हो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम। सबको इस पर दस्तखत करना पड़ेगा। मतलब क्या? दस्तखत मतलब अंगूठा लगाना पड़ेगा। चुप रह। गौतम, तुम्हारे बोलने का टाइम आ गया है, बोलो। गाइस, मेरी माँ ने मुझे यहाँ दूसरी वजह से भेजा है। 25 साल में उन्होंने सबको बहुत मिस किया है। उनके हालात ऐसे हैं कि वो यहाँ नहीं आ पाएंगी, इसलिए शादी के बाद तुम सबको अमेरिका बुलाया है। हम लोग आओ जल्दी से, अंगूठा भी लगाना। ये पागल की तरह क्यों उछल रहे हो? खुशी हो रही है भाई। हाँ खुशी हो रही है तो जल्दी दस्तखत करो। चलो दस्तखत करो, चलो। तुम लोग भी आगे दस्तखत करो। सब लोग आओ जल्दी से, अंगूठा भी लगाना। भांजे, मेरे हाथ में खुजली होती है। अमेरिका में ताश खेलने का क्लब तो है ना? डोंट वरी अंकल, वहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं। उन्हें कसिनोस कहते हैं। कसिनोस? हाँ। मैं भी अंगूठा लगा कर आता हूँ। रुको रुको, इसको 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 सब हो जाएगा। ए, क्या चल रहा है यहाँ? ये दस्तखत किस लिए है? कहीं तुम लोग महल बेच तो नहीं रहे हो? वो बात नहीं है भैया। गौतम हम लोगों को अमेरिका ले जाना चाहता है, इसीलिए वीजा के लिए हम सब दस्तखत कर रहे हैं। अगर आप भी कर दे तो। हाँ जीजा जी, शादी होते ही वहाँ जाना है। हाँ। सबको देखने की इच्छा है, इनकी माताजी को भी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? 25 साल पहले हमें छोड़ करके चली गई, तब याद नहीं था ये प्यार व्यार? अब अचानक ये प्यार उमड़ने लगा है। प्यार का क्या है भैया, जुए में जोकर जैसा है, जब बुलाओ तब चला आता है। वो बंद कर।
अमेरिका में सब गोरे होते हैं वो देखने के लिए। वो बात नहीं है बड़े पापा, फ्री में लेके जा रहे हैं ना इसीलिए। इतने बेशरम हो जाओगे सोचा भी नहीं था। मानता हूँ कि मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन वो अपना आत्मसम्मान बेच देगा सोचा भी नहीं था। यहाँ तो यही हो रहा है। सुनो, उस दिन मेरी माँ ने बोला था इसलिए तुम्हें इस घर में रहने दिया। कुछ भी बोलकर किसी के इमोशन से मत खेलो। शादी में आए हो चुपचाप देख के जाओ, वरना शादी के पहले ही तुम्हें यहाँ से भिजवा दूंगा। बड़े आए आत्मसम्मान वाले, आत्मसम्मान। घर में अकेले छोड़कर जाएंगे तो आत्मसम्मान के साथ नहीं आत्माओं के साथ खेलेंगे। टा टा टा। भांजे तुम बुरा मत मानना, हम लोग चलते हैं। सॉरी अंकल, ये ग्रुप वीजा है। फैमिली मेंबर्स में से एक का भी साइन नहीं होगा तो कैंसिल। अरे रे, अब क्या होगा? भाई सब पीकर आए हैं क्या? और अच्छे से सोच कर प्लान बना कर आए। कौन सा प्लान? कौन प्लान? पहले हमारी बात तो सुन लो। भाई इधर घुमो भाई। अब फैमिली में सब लोग दस्तखत करेंगे तभी अमेरिका का वीजा मिलेगा ना। हाँ, अगर बद्री मामा साइन नहीं करेंगे तो कोई नहीं जा पाएगा। नो यूज। अब उस बद्री को मार देंगे तो व्हाट बिट सब छोड़ो, आप सिर्फ हाँ कह दो, हम उसको मारने के लिए तैयार है। मार दोगे? हाँ, और क्या? शादी के दिन सबके सोने के बाद वो ठंडी हवा खाने जरूर बाहर जाएगा। उनकी सांस रुक जाएगी, ऐसे तकिए से दबा के मार देंगे। ये लोग पैर पकड़ेंगे और हम हाथ पकड़ेंगे इसका। मैं तकिए से उसका मुंह दबा दूंगा। ये प्राण हवा। और उसके मरने के बाद 4 दिन रोने का नाटक करके 5वें दिन अमेरिका निकल जाएंगे। तो फिर काम पूरा हो जाएगा ना। ये गलत है। ये बहुत ही गलत है। तुम कहाँ कहाँ भूखे मर रहे थे, तुम्हें वो यहाँ लाए, खाना दिया, घर दिया, और तुम उन्हें मारना चाहते हो? मैं तुम सबको अमेरिका ले जाना चाहता हूँ, पता है क्यों? सिर्फ बद्री मामा की वजह से। मेरी मम्मी ने रो रो कर मुझसे कहा था कि वो बद्री मामा के पैर पकड़कर माफी मांगना चाहती है, लेकिन अगर मामा जी को अकेले बुलाएंगे तो वो आएंगे ही नहीं ना, इसलिए सबको बुला रहा हूँ। मामा जी गॉड है। अरे गॉड नहीं, मैड है। तुम जाओ, तुम जाओ, जाओ 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 जाओ, सब जाओ, सब जाओ, जाओ सब जाओ, जाओ यहाँ से जाओ। सबके सब नशे में जाओ। अमेरिका जाने के लिए मामा को मारने जा पाएंगे। बद्री मामा गॉड है। गॉड के बारे में कोई ऐसा सोचता है? इट्स वेरी बैड ऑफ यू गाइस। ये गलत है। मामा आप यहाँ? कई बार अच्छे लोगों को पहचानने में गलती हो जाती है। पेपर्स तो मैं अमेरिका आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम्हारी माँ की गलती को माफ नहीं करूंगा। यस, अब सिर्फ हैप्पी की साइन चाहिए। ऑल हैप्पीज। क्या है बेटा? कुछ नहीं आंटी। हैप्पी कहाँ है? वो सुबह उठते ही पटना चली गई बेटा। ऊपर से रात भर बुखार भी था, उसने तो नाश्ता भी नहीं किया। हैप्पी, ये हैप्पी अब तक क्यों नहीं आई? या Hey baby, I've got some great news. What? मैं इंडिया जिस काम के लिए आया था वो हो गया समझो। बस 2 दिनों में मैं तुम्हारे पास रहूंगा। इस बार मैंने जो करने का सोच लिया है वो सुन के तुम्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा। मैं जॉब करने वाला हूँ बेबी। I'm sorry Gautam. Sorry? Me and Dinesh are getting married. बेबी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने ही तो कहा था कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। वही, इसलिए मैं दिनेश से शादी करके सुखी रहना चाहती हूँ। तुम जो चाहे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ 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 जाओ, जो भी करो, जाओ 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 जाओ। गौतम! गौतम! तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं है क्या? क्या हुआ गौतम? ऐसा क्यों? इरिगेशन? क्या इरिगेशन? तुम्हारा मतलब इरिटेशन? वही तो बोल रही हूँ ना मैं। वो सब छोड़ो, मेरे साथ आओ। कहाँ? क्या है? तुम्हारे लिए एक फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट प्राइज? यू मीन सरप्राइज? मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना। आंखें बंद करो। मेरी आंखें अभी अभी खुली हैं। मुझे इरिटेट मत करो, बताओ क्या बात है? अपनी आंखें बंद करो ना। हाँ, बंद कर ली। बोलो क्या है? अब हाथ आगे करो। आंखें खोलो। ये क्या है? 10 लाख बियर फैक्ट्री लैंड के लिए एडवांस दे दो। 10 लाख? तुम्हारे पास कहाँ से? 1 मिनट।
शादी के गहने को गिरवी रखा, उसके बदले नकली गहने बनवा कर लाई हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा, एकदम ओरिजिनल है ना, देखो ना। लेकिन वो शादी के लिए। अरे बाबा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हें बैंक से परमिशन मिलते ही हम इसे बदल देंगे, क्यों? पर ये सब तुम हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। सबको अमेरिका भी लेकर जाने वाले हो ना, मैं भी दस्तखत कर दूंगी। तुम ये सब क्यों कर रही हो? अपनों का मतलब सिर्फ अच्छे वक्त पे साथ देना नहीं होता है गौतम, बुरे वक्त में जो साथ देते हैं वही अपने होते हैं। ओके बाय, अभी मैं जाती हूँ। ये कैसी लगी दिल की दर्द ही मिला, मिला मेरी आंखों को आंसुओं का सिला। बनो रानी जाएगी आज अपने पिया जी के देश में, सपने सजाए आंखों में चलिए देखो परदेश में। ओ सनम तू मिलके भी ना मिला, ये कैसा प्यार का सिला तू बता। ओ मेरे हमदम तू दो कदम भी ना चला, करे तुझसे भी क्या गिला, क्या गिला। तुझको मैंने पाके खोया, टूटा टूटा मेरा दिल ये रोया, जिए कैसे हमदम तेरे बिना, जिया जाए ना। मेहरबान तू है कहाँ, क्यों है जुदा तू मेरे माहिया, मुझे पास अपने बुला लो हमनवा। डैड स्टॉप। तेरी यादों ने घेरा, मेरे दिल में गम का है डेरा, बिन तेरे ना एक पल भी जिया लागे है मेरा। तू ही मेरी थी एक तमन्ना, बस तेरा ही देखा सपना, तड़पे ये दिल मेरा जब से हुआ तू मेरे दिल से जुदा। आजा मेरी राहों में हमदम, बिन तेरे बेजान मैं हमदम, मेरा कोई नहीं तेरे सिवा, तू है मेरी दुनिया। कल सुबह उदय सिंह पटना आने वाला है, 12 करोड़ का सिंगल पेमेंट है। ऐसे नहीं देगा वो, वही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इन सबको घर से बाहर निकालना पड़ेगा, उसके साथ तुम्हारा जाना भी सब एक साथ हो जाएगा। अब तुम्हारा मामा स्लम डॉग ही होगा। कल सुबह 6 बजे कार लेकर आ जाऊंगा, रेडी रहना। ओके, चलता हूँ। हाँ उदय सिंह जी, हम लोग निकल रहे हैं।
पैलेस नहीं बेचना चाहता। क्या हुआ? बाप रे बाप, किडनैपर्स आ गए। भागो भागो यहाँ से। चलो निकलो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, ये सब क्या हो रहा है? देखिए आप लोग चाहते क्या है बताइए। अरे मुझे छोड़ो, तुम गलत आदमी को पकड़ रहे हो। मेरी क्या गलती है बताओ? What? Are you crazy? Happy? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें मारने के लिए। कितना? 2 करोड़ भाई। हनीमून खत्म। भाईजान, वो अमेरिका वालों को किसी दूसरा गैंग ने किडनैप कर लिया। कौन सा गैंग? मालूम नहीं भाईजान। कौन सा गैंग? पता नहीं। कौन है? कौन सा गैंग है? मालूम नहीं। कौन सा गैंग है बे? दारू पी ले ब्रो, अरे बोतल के हैं तोते सारे दारू पी ले ब्रो। अरे दारू पी ले दारू पी ले दारू पी ले ब्रो, अरे बोतल के हैं तोते सारे दारू पी ले। तो रंजा मातो यारो सब तुम के करो पार्टी, जो नाचो फुटू होके मस्त है ये पार्टी। टेंशन तो भुला के एंजॉय करो पार्टी, भले दारू के नशे में तू एंजॉय कर ले पार्टी। सब झूमो सब नाचो अपनी कमर को हिला के, दिस वांट शेक तो पी ले। अरे चली होके नशे में तू कूदे मेरे संग, और उल्टू होके दूसरा तुझे वाले मेरे संग। थोड़ा सा दारू पी ले दारू पी ले दारू पी ले ब्रो, अरे बोतल के हैं तोते सारे दारू पी ले ब्रो। अरे दारू पी ले दारू पी ले दारू पी ले ब्रो, अरे बोतल के हैं तोते सारे दारू पी ले ब्रो। ये लक्ष्मण, आधा बॉटल पी लिए, क्या हो रहा मियां? ए लक्ष्मण बाबू नाम है मेरा, प्यार से बोले लक। दक्षिण में है होटल मेरा फेवरेट आइटम डक। डॉली मेरी घर पे है आइसक्रीम को करे सक। थक के जो घर जाता हूँ तो वो बोलेगी party yo yo, let's rock and shake it bro bro. This is party now, चलेगी चलेगी full night. अब चढ़ा नशा थोड़ी देसी तुम मुझे पिला, मारो बैग बिना गिने तुम के कोशिश कर लो। USA to इंडिया सिर्फ तुम्हें नहीं चलते, बॉलीवुड में हंगामा जिसकी दारू ये गलती। बिहार में ही लेंगे एंजॉय करती बैंकॉक जैसी नाइट। दारू पी के मुझे अब लगे रॉन्ग अपनी राइट। थोड़ा सा दारू पी ले दारू पी ले दारू पी ले ब्रो, अरे बोतल के हैं तोते सारे दारू पी ले ब्रो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कर दिया आपने हमारे दिन उजागर। करो ना बाबू, बैठो 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 बैठो। 5 स्टार नाश्ता मंगाया है तुम्हारे लिए, नाश्ता करो। क्या मंगवाया है? चीज ऑमलेट, ब्राउन ब्रेड टोस्ट, अमेरिकन ब्रेकफास्ट। सर मुझे आपसे फास्ट अमेरिकन ब्रेकफास्ट। सर मेरी बात सुनिए। नहीं खाओगे तो गैस हो जाएगा। इतने बड़े हाथी को हो गया तो तुम क्या चीज हो? ईट 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 फास्ट, ईट 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 ईट। 2 मिनट्स, कर्जदारों से निपट कर आता हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ बबलू पांडे, बताओ तुम्हें कितना देना है? 7 लाख भाई साहब। अगर 10 लाख रुपए दूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? 10 लाख क्यों भाई साहब? एक बार तुम अपनी जुबान से फिसल गए थे, दुबे जी को गाली दी थी। गाली दिया तो 4 लगाना चाहिए था, 3 बढ़ाया क्यों आपने? बढ़ाया 4 लगाने के लिए रे। सर जी दुबे जी, माय फादर। बिहार में पहला गैंग बनाने वाले दुबे जी, बिहार में फर्स्ट किडनैप करने वाले भी दुबे जी। दुबे जी क्या पांडे जी, चलेगा ना? हाँ भाई। सर छोड़िए ना सर। लक्ष्मण बेटा ठीक है।
भांजे लिख लो 10 लाख बबलू। 10 लाख। तेरा कितना है रे? रे बोला, जानता हूँ ना एमएलए का बेटा हूँ। तूने हमें कितना सुनाया? हमें फील हुआ क्या? मोती चूर। भांजे ऑलरेडी लिख लिया। लिख लो। चलो लिख लिया, कल आकर लेकर जाना। चला चला। अंकल मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। देखो बेटा, पैसे का लालच नहीं है हमें, सबको पैसे बांटने हैं। ये हमें दुबे जी ने सिखाया है। मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, इन सबों का टेंशन खत्म करना है। सिर्फ 5 करोड़ रुपए दे दो। सिर्फ 5 करोड़ की तो बात है सर, मैं आपको कैसे समझाऊं? समझाने की जरूरत नहीं है। 5 करोड़, सिर्फ 5 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है सर। का? 1 रुपया भी नहीं? 1 रुपया भी नहीं है। डॉलर्स तो होंगे। डॉलर्स ही दे दो। सर, डॉलर्स भी नहीं है सर। ठीक है, 5 करोड़ थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, तो फिर 3 करोड़ दे दो। मेरा मूड खराब हो, इससे पहले मंगवा लो। सर, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी विद मी। मैं तो पैसे नहीं है? क्या बोला रे? फूटी कौड़ी भी नहीं है इसके पास, भिखारी है। यस सर। मेरा प्लान फेल हो गया। ओके फाइनल। ए, अपना पूरा हिसाब कितना हुआ? मतलब इनको मारने के बाद या इनको मारने से पहले? मारने के बाद का बता। ए बता ना। पूरे 50 लाख हुआ मामा जी। फाइनल। सर, 1 रुपया भी नहीं है सर। नहीं सर। 5 लाख रुपए उधार लेकर दूसरे गैंग से तुम्हारा किडनैप करवाया, चीर कर रख दूंगा। भाई साहब फोन। माँ, एक बार फोन उठाने दीजिए सर, फिर सच क्या है आप जान जाएंगे। ठीक है, स्पीकर ऑन कर। हेलो माँ। शादी तो हो गई ना? पैलेस को बेचा कि नहीं? तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है बेटा। टाइम पर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे डैडी 20 इयर्स के लिए जेल में जाएंगे। पेमेंट नहीं देंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुनो, टाइम पर खाना खा रहे हो ना? अभी खाया माँ। मेरे पैसे को हजम कर गया बहन जी। हेलो हेलो। अब क्या करें? मार देते हैं। मुझे क्यों मारेंगे सर? चुप। मैं वो तुझे मारकर बिहार में डर पैदा करूंगा। बिहार में डर। पैसा नहीं है तुझे तो। चलो। कौन मारेगा इसे? भाई साहब, भाई साहब, एक भी बार हाथ में भाई साहब, इसे कुछ नहीं आता है। भाई साहब शुरू करेगा तो आ जाएगा। हम इसको मारेंगे। ले जा, मार दे। यस यस, हम मारेंगे इसे। बेटा ठीक से बैठ जाओ। आखिरी बार कुछ बोलना चाहोगे? सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। इसके अलावा कुछ और बोलना है क्या? मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? एक्सपीरियंस। सर प्लीज मुझे जाने दो। मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैं अमेरिका जाते वक्त आपको भी साथ ले जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप गन चलाइए और मुझे यहाँ से फेंक दिया ऐसा बोल दीजिएगा। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अमेरिका की ट्रेन है क्या? नहीं है। तो फिर बस? नहीं है। मैं आपको फ्लाइट में ले जाऊंगा, बिजनेस क्लास। हमें हवाई जहाज से डर लगता है यार। वैसे भी अमेरिका जाने से ज्यादा तुम्हें मारने में हमें बहुत मजा आएगा। नो प्लीज, नो प्लीज डोंट शूट मी प्लीज। अब उसका डर और बढ़ेगा। भाई साहब। ए टिल्लू, ए क्या हो गया? क्या हो गया रे? क्या हो गया? क्या हो गया इसे? अरे भाई साहब, रो मत जाने दो भाई साहब। हमने पहले ही बोला था कि इसे कुछ नहीं आता है। ये रिवर्स में गोली चला दी ना इसने। गन मुझे दे, अब मैं ही इसे मारता हूँ। प्लीज मर जाना, एक ही कारतूस है। सर्वमंगल मांगल्ये। सर मुझे मत मारिए सर, प्लीज। आप जेंटलमैन है सर, प्लीज प्लीज। जेंटलमैन मतलब? बड़ा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। अच्छा आदमी? हाँ सर। नहीं, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, बहुत ही बुरा आदमी हूँ। अच्छा बोलकर मेरे पिताजी को सबने ऊपर भेज दिया। मेरे हाथ में क्या आया? डंडा। सलीम मेरी चाय का सप्लायर था, अब सलीम भाई गैंगस्टर। हमें क्या मिला? डंडा। मुन्नी भाई
आइटम गर्ल करोड़ों रुपए कमा गई। हमारे हाथ में क्या आया? डंडा। अच्छा आदमी मतलब डंडा। मैं बुरा आदमी हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। क्या कहा? आपको पैसे मैं दे दूंगा, मुझे मत मारिए। मतलब कर्जदारों को मारने के बाद का पैसा या पहले का पैसा? अरे ससुरा फिर से वही सवाल। कंफ्यूजन ना उसलिए पूछ रहा हूँ भाई साहब। तू क्या बोल रहा है? 1 करोड़ दूंगा सर। करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए देगा? आज से भाई साहब करोड़पति, बिहार का अमीर। अपने गांव का बेटा। ए राम लखन, नमस्ते भाई साहब। बैठ जाओ। बिहारी बरिश्ता। भाई साहब, करुणा बाबू का किडनैप करके बिहार के नंबर 1 किडनैपर बन गए हो। भांजे, उसको मैगी खिलाओ जरा। नंबर 1। अच्छा। चलो टी पिला दो। हे राम लखन, आज के बाद भाई साहब सबको उधार देगा, है ना? ओह यस सर। 1 मिनट, अकाउंट नंबर प्लीज। ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर के लिए। अकाउंट तो है पर उसमें पैसे नहीं है सर। नहीं है? ओह कैश, कैश। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कैश चलेगा। कैश होता तो अब तक आपके साथ नहीं होता। नहीं है सर। अकाउंट भी नहीं है, कैश भी नहीं है, डंडा कैसे देगा? पैसा नहीं है पर पैसा कमाने वाला आइडिया है। आइडिया है? हाँ। मतलब फिर से उधारी ना? तू चुप रह बुड़बक। तू है ऐसी जिंदगी पर। मेरे आइडिया से पैसा जरूर मिलेगा सर। अच्छा हाँ। इधर आओ, बैठो बैठो बैठो, बताओ। बोलो। मुझे किसी गैंग के पास गिरवे रखकर पैसे मांग लो। एक बार चाइना का सेकंड हैंड फोन खरीद लेंगे, लेकिन तुम्हें कौन खरीदेगा? हाँ बता। खरीदेंगे सर, 100% खरीदेंगे। 100 करोड़ लगाकर मैं फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, सबको पता चल गया है। सब समझते हैं मेरे पास 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मेरे लिए 2 करोड़ भी मांगो, कोई भी आसानी से दे देगा। उसमें से 1 करोड़ आप रख लीजिए और मेरे डैडी के अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर करवा दीजिए। तो हर पास पैसा नहीं है, ये आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, तब कैसे बचोगे? वो सब मैं देख लूंगा ना। आपको क्या करना है? आपको पैसे चाहिए, मिल जाएंगे ना। चलो रे, 2 मिनट। ठीक है। तू क्यों आया बीच में? मुझे भी डील में शामिल होना है। ठीक है, बोलो क्या करें? उसका रेट तो सही है। अगर प्लान वर्कआउट हो गया तो करोड़ों मिलेंगे। अगर पैसा नहीं मिला तो मार देंगे, तब तक उसकी बात मान लेते हैं। ठीक है चलो। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, हम सब राजी हैं। चलो बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू। ओह 1 मिनट रुको। तुम्हारे पास 100 करोड़ है, ये जानकर भी तुम्हें कोई 2 करोड़ में क्यों खरीदेगा? हम तुम्हें क्यों बेचेंगे? इसलिए आप मुझे नहीं बेचेंगे, वो खुद आकर मुझे खरीदेंगे। ये कोई सुपरमार्केट का सिंथोल साबुन है क्या जो कोई आकर इसे खरीद लेगा? जैसे मैंने बताया वैसे ही एक आदमी चाहिए सर, जिसका हर गैंग के साथ कनेक्शन हो, सबके साथ उठता बैठता हूँ, सबके साथ उसका नेटवर्क होना चाहिए। सारे गैंग के साथ उसकी पहचान होनी चाहिए। हाँ है ना, एक आदमी है, एक नीच कमीना कुत्ता बिहार में है ना, हम लोग किडनैप करके कमाते हैं, वो हमसे निचोड़ कर ले जाता है। उसको इस जाल में फंसा सकते हैं। मोतीहारी का सर्कल इंस्पेक्टर है वो, परसेंटेज परमेश। सर पाव लगी सर। सर हम गुप्ता आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एगो सेल्फी सर, हंसिए सर। फैन हो ना तो यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? सर 10 लाख रुपया दे के पहला ट्रेनिंग हमने आपके थाने में लिया सर। अपना नाम भी बदल लिया सर। आपका नाम परसेंटेज परमेश है, अपना नाम कमीशन गुप्ता रख लिया सर। कैसा लगा सर? बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, सर जो भी ऋतु हो, परमेश के साथ रहोगे तो रोते ही रहोगे। बहुत बढ़िया सर। इसे फिलॉसफी समझकर फॉलो करो। ठीक है सर। हाँ सॉरी यार बद्री, तुम्हारी बेटी की शादी में नहीं आया। सीएम के साथ काम होने की वजह तुम्हारी से। कहानी सुनने नहीं आया हूँ, कंप्लेंट करने आया हूँ मैं। क्या हुआ? मेरी बेटी को कुछ लोग उठा करके ले गए। अच्छा तो शादी रुक गई क्या? नहीं, मेरी बड़ी नहीं बल्कि छोटी बेटी को उठा कर ले गए। कौन है वो? हमारी रज्जो देवी का बेटा। रज्जो यानी जो होम पांडे और मुझे हर साल राखी बांधती थी वही? हाँ वही वही वही। 25 साल पहले किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी करके अमेरिका में सेट हो गई थी वही? हाँ करोड़ों रुपए कमा लिया और उनका बेटा ही इस शादी में आया था। अच्छा सर हम सबका बिजनेस शुरू कराने वाले हैं। मेरी तो बेकरी की दुकान खुलवाएंगे। ताकि तुम ही खा सको, है ना? मेरे लिए तो मल्टीप्लेक्स ही बनाकर दे रहा है सर। ब्लैक टिकट बेचने के लिए? शक्ल से तो वही लग रहे हो। चुप रहो तुम लोग। इन सब के लिए इतना कर रहा है, इसका मतलब समझ रहा हूँ कितना बड़ा करोड़पति है। बद्री मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी बेटी को उठाकर ले गए, मतलब मेरी बेटी को उठा ले। आपकी बेटी खूबसूरत है क्या सर? क्यों, मेरी बेटी को उठाने का इरादा तेरा? उठा लूंगा। 1 मिनट। हेलो सर, मैं गौतम ठाकुर बोल रहा हूँ सर, बद्रीनाथ का भांजा बोल रहा हूँ सर। तुम हो? हाँ हाँ वो मेरा फ्रेंड है। हाँ बोलो बोलो, क्या खबर है? वहाँ बारिश तो अच्छी हो रही है ना? बारिश क्या, यहाँ टेंशन से पसीना निकल रहा है। कहाँ से? मैं न्यूयॉर्क सिटी से हूँ सर। न्यूयॉर्क सिटी से? न्यूयॉर्क से? अरे हमारी रज्जो दीदी का बेटा होगा। 1 मिनट लाइन पे रहो।
न्यूयॉर्क में क्या सिर्फ रज्जू का बेटा रहता है? मेरा फ्रेंड मज्जू भी वही रहता है। हाँ वो ठीक है। तुम बोलो, अभी तुम कहाँ से बोल रहे हो? मुझे कैसे पता सर? मैं इंडिया फर्स्ट टाइम आया हूँ। ये मुझे किडनैप करके मुझसे 2 करोड़ मांग रहे हैं सर। वैसे कौन है वो लोग? वो लोग मतलब जिनकी तुम बात कर रहे हो वो लोग यार। यू मीन बद्रीनाथ मामा? किडनैप करने वाला कौन है? सुनो, तुम लोग हर बात पे हाँ हाँ है मत करो। मेरा एक दोस्त किडनैप पे फिल्म बना रहा है, वही लाइन पर है। पका दिया। हाँ बोलो। सब लोग उन्हें भाई साहब बोल रहे हैं सर। हाँ जानता हूँ। प्लीज सेव मी सर, सेव मी सर। हाँ जरूर। बद्री, गौतम को तो मैं किसी भी तरह ढूंढ लूंगा। तुम टेंशन मत, तो आराम से कर जाओ। ठीक है, सब तुम पे ही छोड़ रहा हूँ मैं। वैसे उसका नाम गौतम है, ये तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। उसका नाम गौतम है, सारे गांव में गूंज रहा है। तुम आराम से जाओ यार। तुम अब तक इस जॉब में हो सिर्फ मेरी वजह से, याद है ना? फ्लैशबैक कैसे भूल सकता हूँ बद्री, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। चलो। सर 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 आइए सर। हाँ, बैठिए बैठिए। क्या बात है भाई साहब? इतनी बड़ी पार्टी पकड़ी और मेरा परसेंट भूल गए, गलत बात है। चाय सर। एनआरआई मतलब क्या है सर? संतू रेड की आंटी की तरह मत पूछ, मुझे सब पता है। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, चाहे जो भी ऋतु हो, इस परमेश से पंगा लोगे तो पछताओगे। अंदर जाकर ढूंढो। अच्छा हुआ पहचाना नहीं। बद्री की बेटी यहीं कहीं होनी चाहिए। यहाँ कोई नहीं है सर। ये लड़का कौन है? हम इनका भांजा हूँ सर। और ये कौन है? उसका छोटा भाई हूँ। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और ये काली शक्ल वाला? उसका छोटा भाई, इसका बड़ा भाई, और इस बंदर का साला हूँ मैं। और ये कौन है? दारू की दुकान में स्कॉच की बोतल जैसा है ना? अपनी माँ का बेटा है, इसकी चाची का भतीजा है और मेरी मौसी। मतलब सारे चोर भांजे भतीजे हैं। तुम गैंग मेंटेन कर रहे हो या फैमिली मेंटेन कर रहे हो? गैंग को फैमिली की तरह मेंटेन करता हूँ। कोई नहीं है सर। बता कहाँ छुपा रखा है? आई डोंट नो। हेलो, इंग्लिश वाले से डील करने के लिए इंग्लिश में बोलने वाले को लाकर रखा है। सही कहा आपने। ऐसे सच नहीं बताओगे? दुबे जी की कसम, हमने इसे किडनैप नहीं किया सर, हमारा यकीन कीजिए, सच में। भाई साहब, तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ, तुमसे भी बड़े शातिर को लेकर आऊंगा। यादव चल रहे। प्रणाम। अब आगे क्या होगा? ध्यान से सुनो, हमारे प्लान के हिसाब से वो जरूर दूसरे गैंग को लेकर आएगा और आपके दाम पर मुझे खरीद कर लेकर जाएगा। लेकिन आप तुरंत मत मानना, वरना उन्हें डाउट हो जाएगा। नहीं मानेंगे। चुप रह। बट वन मोर कंडीशन, तुम्हें पैसा मिलते ही लड़की को छोड़ देना, ठीक है? और उसके बाद मेरे पैसे मेरे डैडी को ट्रांसफर कर देना। सर, सलीम भाई के बारे में सुना था, देखा नहीं था। एक सेल्फी ले लो क्या सर? सनी लियोनी नहीं है कि सेल्फी लेगा, सलीम भाई है। सर लगता है इनको कहीं देखा है। सुनो, एक बात जानते हो का? आप बब्बर स्टार बजरंगी जैसा दिखते हैं। मैं ही हूँ बब्बर स्टार। सर आपने इंडस्ट्री में सुपर हिट दिया, ब्लॉकबस्टर दिया, यहाँ क्या कर रहे हैं सर? बैड टाइम आएगा तो जैकी चैन भी की चेन बेचेगा। ये क्या बोल रहे हैं? शूटिंग के समय इस बजरंगी को भाईजान ने किडनैप करके प्रोड्यूसर से 50 लाख रुपए की डिमांड की। पेमेंट नहीं मिला तो सर को सर्वेंट बना दिया। बजरंगी भाईजान, फिर भी एगो सेल्फी तो बनता है सर। सर सर एगो सेल्फी सर, प्लीज सर। फेसबुक पर पोस्ट मत करना, वरना मैं फैंस को फेस नहीं कर पाऊंगा। बढ़िया सर, जरा हंसिए सर। सर पूजा कपूर सर, बॉलीवुड हीरोइन कि सही है कि सपना? यहाँ कैसे सर? भाईजान बाकी सबके लिए डॉन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए शूटिंग से इसको किडनैप करके अपना बना लिया है। तो फिर रिजॉर्ट में रहना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही है सर? यहाँ भी है, खुश तो है ना। इसे भी यहाँ का माहौल पसंद आया और सेटल हो गए। बिहार में क्राइम उसके कंट्रोल में है और वो इसके कंट्रोल में। तुम भी कंट्रोल में रहो तो बेहतर होगा। मुश्किल है सर, सेल्फी लेना पड़ेगा सर। सेल्फी लेना फैंस का हक होता है सर। मैडम मैडम रुक जा, मैडम रुक जा। क्या फिगर है मैडम? मैडम आपका फ्लॉप पिक्चर भी मैंने 15 बार देखा है। प्लीज मैडम एगो सेल्फी तो बनता है मैडम। प्लीज मैडम जरा हंसिए मैडम। पूजा को छूने के लिए मुझे खुद को 3 साल लग गए और तूने 3 मिनट में छू लिया। वो मेरी जान है रे, वो मेरी जान है। ऑलरेडी उससे बताया था, नया आया है सर। फिर से बताओ। समझ में आया ऐसा बोलो। ट्राई करता हूँ सर। बोला तो सुना नहीं।
हक बोलकर कुत्ते की मौत मारा गया है। कोई हार्ट अटैक से मरता है तो कोई शुगर ज्यादा होने की वजह से। तू तो सेल्फी की वजह से मारा गया। बोल दिया सर। समझ में आया उसको? मोस्ट इंटेलिजेंट है सर, समझ गया होगा। तुम क्यों आए हो बोलो? एक डील की बात करने आया हूँ सर। डील क्या है बोलो? मैडम डील ये है कि सिर्फ उसकी आंखों में देखकर बोलो। समझ गया भाईजान, वरना मैं भी सेल्फी बन जाऊंगा, है ना? मैडम आपको इस तरह देखकर मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ मैडम। अबे बकना। यूएसए से एक एनआरआई यहाँ बियर फैक्ट्री लगाने के लिए आया है मैडम। तो उसे भाई साहब के गैंग ने किडनैप कर लिया है मैडम। वो सोने की खान की कीमत नहीं जानता, इसलिए कौड़ियों के भाव बेच रहा है। मतलब 2 करोड़ कीमत तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। हम 2 करोड़ देकर उसे खरीद लेंगे तो कम से कम 20 से 30 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। तुझे किसने बताया? किडनैप करने वाले एनआरआई ने खुद फोन करके बताया। इतने रईस ज्यादा से 2 करोड़ मांगना? किडनैप होने वाला खुद तुझे कॉल करता है? स्क्रीन प्ले में कुछ तो गड़बड़ है। वो गैंग ही बड़ी गड़बड़ है मैडम। हाँ जान, वो भाई साहब वैसा ही है। हाँ मैडम, उसके नाम पर पूरे गांव में उधारी और गिरवी के अलावा कुछ भी नहीं है। और गड़बड़ हुई तो मुझे बकरे की तरह हलाल कर देना मैडम। डील ओके। भाई साहब 2 करोड़ लाया हूँ, अगर तुम बोलोगे तो 2 मिनट में डील क्लोज हो जाएगी। अब 2 करोड़ मेरे पास टाइम कम है, वो पैसे ट्रांसफर कब होंगे बताओ? डन। पागल हो गया जो टाइम नहीं है बोल रहे हो? इस लल्लू के साथ काहे की डील कर रहे हो? तू मान मगर मैं नहीं मानूंगा। गधे जैसी शक्ल है इसके साथ क्या सौदा करना? तुझे कितने पैसे चाहिए बोल, मैं देता हूँ तुझे। काला कबूतर चुप। बैठा हो सर, बैठा। शांति शांति। आप बैठो। बैठ जाइए। पागल है पागल, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। अरे बेटा, हमारे घर पर आए हैं, प्यार से गुरुजी बोल रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, कैश भी लाए हैं बेटा। अरे बुढ़वा सौदा नहीं करेंगे। चुप। सुनिए भाई साहब, मैं चाहे मर जाऊं लेकिन मैं इसके साथ सौदा नहीं होने दूंगा। चल नहीं यहाँ से। इससे क्या हो गया? थोड़ा रुकने के लिए बोला तो पूरा ही ठहर गया। आप तो जानते हो ना वो जज्बाती है भाई साहब। उसे लेकर आओ। हाँ, लाओ। ये ना रही है। रुक जाओ, रुको। मैं जब आया था तो तुम यही थे ना? भाई भतीजा चाचा ऐसा ही कोई रिश्ता बताया था ना? बताता तो ये मुझे मार देते। भाई साहब तुमने हमसे झूठ बोला। बाबूजी ने हमको एक बात बताई थी, पुलिस और पॉलिटिशियन पर कभी भरोसा मत करना, इसीलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। सॉरी। ठीक है। इसके साथ उस लड़की को भी किडनैप किया है ना? तो इन दोनों को मुझे दे दो। आपको मेरी जरूरत है ना, लड़की को छोड़ दो ना प्लीज प्लीज। सही बात है सलीम, इसे ही लेकर जाओ, खामखा खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो? तो तुमने किडनैप क्यों किया? वो इसकी वीकनेस है इसीलिए। भाई साहब आप तो जानते ही है ना, अपना बिजनेस वीकनेस पे ही चलता है, तो साथ में हमें वो भी चाहिए। लेकर आओ रे। भूतनी की तरह कैसे गुस्से में घूर रही है। लेकर चलो इन्हें। लेकर चलो। नमस्ते। बाय। आज हम लोग पेट भर कर खाएंगे। भाईजान प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा है। इन दोनों को मैडम के पास लेकर जाओ। यही वो एनआरआई। हॉलीवुड के हीरो की तरह दिखता है, मुंह पर इसके मिलियंस दिख रहे हैं। ये कौन है? ये इसकी लवर है मैडम, सेफ्टी के लिए उठा लाया इसे। मेरे घर से फोन होगा, मैं बाद में बात करूंगा। कोई बात नहीं। चलो स्पीकर ऑन करो। हेलो हेलो गौतम, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कॉल किया था, उसने कहा कि शाम तक वो इंडियन रुपीस में 1 करोड़ ट्रांसफर कर देगा। अब तो हमारे पास सिर्फ 5 डेज का टाइम बचा है, बाकी बैलेंस कब भेजोगे? मैं सब कुछ करता हूँ माँ, बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके ओके, टेक केयर। 1 करोड़ अपने फ्रेंड को भेजने वाला है। स्क्रीन प्ले में कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़? नो गड़बड़। एक्चुअली मेरे डैड का 50th बर्थडे है तो मेरी मॉम बुगाटी गिफ्ट देना चाहती है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, तो मैंने फ्रेंड से ट्रांसफर करवाया। सही कह रहा है ना? कोई ट्विस्ट तो नहीं? नो ट्विस्ट। लेकिन तेरे लिए एक ट्विस्ट है। और मी? हमारा फ्रेंड तुम तक पूरी कोई नहीं देगा, फालतू गैंग। अरे हो क्या रहा है आखिर, ये क्या हो रहा है मैडम? तनिक बताएंगे हमको क्या चल रहा है ये सब? एप्पल फोन मांगा तो हमको सेफ थमा दिया हाथों में। अरे हमारा दोस्त अमेरिका रिटर्न है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार, ये ठीक नहीं हो रहा मैडम।
कहा भैया तुम भी पकड़े गए आखिर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो ब्रो? आप बताएं, हमारा रिकॉर्ड आखिर टूटी गया भैया। ये घुंघराले बाल वाला आदमी हमको पहचान गया और यहाँ ले आया। आप हमसे क्या मांगना चाहती है मैडम? कितने मांगू? अरे हमारे दोस्त के पास है का ठेंगा? आप जितना बोलेंगे उतना मिल जाएगा मैडम। वैसे भी पार्टी मिलने के बाद हमारा यहाँ पर क्या काम है मैडम? आप अपना फिगर संभालो, हम खुद को संभालता हूँ। कहाँ भाग रहा है? मेरा पेमेंट मिलने के बाद साथ में चले जाना। अगर नहीं मिला तो? ये गलत बात है मैडम, हम तो आपका फैन हूँ, हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे आप? तू मेरा फैन है ना? कभी बताया नहीं। क्या बोल रहे हो मैडम? आपका फिल्म देखने के लिए कितने बार हमने पैसा चोरी किया है। अरे आपका एक फिल्म हमने 50 बार देखा है मैडम। कौन सी फिल्म देखी? जब वी मैट। जब वी मैट? अरे कसम से क्या बवाल काम किया आपके सामने। शाहिद कपूर फेल हो गया एकदम। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड। आपको तो हॉलीवुड में काम करना चाहिए मैडम, हॉलीवुड में। वो करीना कपूर थी, मैं पूजा कपूर हूँ। ओ सॉरी मैडम, और गलती से मिस्टेक हो गया, हम दूसरा फिल्म का नाम बोल दिया। पर अभी याद आ गया, रांझना। आप जब छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्कूल जाती है और वहाँ पर नाचती है तो बहुत मजा आता है मैडम। ऐसा मन करता है कि छोटा कपड़ा पहन के हम भी स्कूल चले जाएं। रांझना हुआ मैं तेरे नाल, हे रांझना हुआ मैं तेरे नाल। वो सोनम कपूर थी, मैं पूजा कपूर हूँ। गलती हो गई। हाँ, बॉलीवुड में का बहुत सारा कपूर है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है मैडम। लेकिन अभी याद आ रहा है हमको, क्वीन। अरे दारू पीकर की आपने क्या झकास एक्टिंग किया था, हमारा तो पूरा दिमाग ही घूम गया था मैडम। एक बात बताइए, सच में पियक्कड़ है का? वो मैं नहीं तो थी। कौन थी? कंगना थी। कंगना कपूर? नहीं, कंगना रनावट थी। अब तो रन आउट हो गया। ए सुन, इसे ले जाकर मेरे फिल्म का नाम याद आने तक मारो। ले जाओ। मैडम याद आ गया, चक दे इंडिया। अच्छा आशिकी 2। अच्छा नहीं, वो भी नहीं तो रागड़ी MMS 2। अरे कोई तो मान लो मैडम, मुझे छोड़ दो मैडम। इन दोनों को भी अंदर ले जाओ। चलो जाओ अंदर। एक मिनट। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। हैप्पी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ तुम्हें? तुम पैलेस बेचने के लिए आए हो ना? मैं पैलेस बेचने के लिए आया हूँ, पर क्यों बेचना है पता है? हाँ पता है क्यों। तुम्हारे पिताजी मुसीबत में है, फैमिली प्रॉब्लम में है, तुम्हारे पास पैलेस बेचने के अलावा और कोई रास्ता Yes, नहीं है exactly. You are genius, superb. छी, ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकते, तो सच क्या बोलोगे? हाँ अब चुप हो जाओ। तुम यहाँ से जाना चाहती हो, बस यही ना? हाँ, भेज सकते हो। मैं भेज दूंगा, कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकालूंगा। सिर्फ 5 मिनट, तो 5 मिनट। बोल, तेरी प्रॉब्लम क्या है? आप अगर हमारे बजरंगी साहब को छोड़ेंगे तभी हमारी फिल्म रिलीज होगी। बोला था ना पहले 50 लाख देने का। फिलहाल ये 5 लाख रुपए रखिए भाईजान। तो एक दिन शूटिंग कर लो, वो भी यहीं पर है। वो यहाँ पर नहीं तो छोड़ दो। ओ, जाने दो मैडम, यही काम चला लेता हूँ। प्रोड्यूसर सर, हाँ। आपके लिए शुगरलेस चाय लाया। अरे बजरंगी जी, कल हमारी शूटिंग यहीं होगी। कितने लोगों का बनाना पड़ेगा? बनाना क्या है सर, आपको एक्टिंग करनी है, आप हीरो हैं। ऐसा ही मुंह से निकल गया। इन्हें जल्दी से पैसा देकर मुझे यहाँ से लेकर जाइए, वरना मेरे फैंस हर्ट हो जाएंगे। आप खाना खाकर जाएंगे क्या? आपको थोड़ा ज्यादा खिला दूंगा। ठीक है सर, चलो। मैं चलता हूँ। चलता हूँ भाईजान। नमस्ते। चलता हूँ मैडम। हीरोइन, आ जाओ सोना, सीन को फाड़ देते हैं। मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है रे। ए, तुम हीरोइन हो, मैं डायरेक्टर हूँ और ये लोकेशन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लोकेशन मैडम। ऐसा क्यों है? अपनी फिल्म फीलिंग से भरी हुई है। तुम्हें फीलिंग और फालतू में क्या अंतर होता है पता नहीं है? हुआ तो चलेगा सर, फिल्म कंप्लीट कीजिए। अबे टकलू, का परेशानी है? ये शूटिंग सलीम भाई का शूटिंग, बताया नहीं का उनको? बताया तो बोला नहीं आऊंगा। हम सब संभाल लूंगा, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। हाँ सर, क्या बात है? लोकेशन का कोऑर्डिनेटर कौन है? बोलो। तुम पूरा कमीशन खा गए हो क्या? तुम्हें फिल्म और सिचुएशन के बारे में कुछ पता है कि नहीं? असल में आप कौन सी सिचुएशन में, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सिनेमा की इंडस्ट्री को कमांड करने की सिचुएशन अरे में हम हूँ। सिनेमा की इंडस्ट्री को संभालने की सिचुएशन में नहीं है। क्यों? ये सलीम भाई का एरिया है, देखो वहाँ बैठे हैं। सलीम भाई, लगा झटका? बहुत जोर का। मैडम, ग्रीन टी। ये क्या बजरंगी स्पॉट बॉय की तरह चाय पिला रहा है? किडनैप होकर आया है। हाँ, समझ में आ गया। अब लोकेशन की कोई जरूरत नहीं। सनी लियोनी। ज्यादा पास मत जाओ। अच्छा, सनी वैसे लियोनी वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये टीना शर्मा है ना? हाँ। क्या कर रहे हैं सर? इन्होंने 3 बड़ा फ्लॉप फिल्म दिया है सर। अरे इनको हीरोइन का रोल काहे को दे रहे हैं आप? तुझे चांस मिला तो तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। अब शूटिंग स्टार्ट करते हैं। लाइट्स ऑन, कैमरा। सोना, सीन याद है ना? हाँ, थोड़ा सा तो याद है। पूरी रात सीन ही चढ़ा रहा था ना ये। कहा चढ़ा इन्होंने? सीनियस लाइन। तुम कॉमेडी करोगे तो तुम्हें करेक्टर मिलेगा क्या? सोना, तुम्हें जितना याद है उतना बोलो, बाकी डबिंग में एडजस्ट कर लेंगे। बजरंग, तुम्हें भी याद है ना? भूलने के लिए मुझे कोई पेज भर भर कर डायलॉग नहीं दिए। लोअर केजी के बच्चे की तरह एक डायलॉग दिया है। तुम्हारे लिए वो भी बहुत ज्यादा है। हाँ चलो, रेडी, स्टार्ट। उसके फेस पर डायलॉग बोलकर बाहर भाग जाना। सोना, भाग जाना? स्टार्ट कैमरा। सीन नंबर 5/1 टेक 1 क्लैप एक्शन। कोयल, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हें कितना समझाती हूँ।
और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। आई हेट यू। ओके ना सर? रात भर इससे बहुत मोहब्बत किया है। हाँ वो तो दिख रहा है सर। शॉट ओके। शॉट नॉट ओके। लड़की का परफॉर्मेंस बेकार है, नॉट ओके। ये बच्चू यादव लाशों से भी परफॉर्मेंस करवा सकता है, चाहिए तो इंडस्ट्री में किसी से पूछ ले। सबको निचोड़ने में एक्सपर्ट हूँ मैं। म्यूजिक डायरेक्टर से ट्यून निचोड़ लेता हूँ मैं, राइटर से सीन निचोड़ लेता हूँ मैं, कैमरामैन से शॉट निचोड़ लेता हूँ मैं, इस सब से ऑडियंस का दिल निचोड़ लेता हूँ मैं। कितना निचोड़ा होगा? ऐसी लड़की हीरोइन बन गई, सोचो जरा। हाँ सही कहा तुमने। गाय को निचोड़ेंगे तो दूध देती है, आर्टिस्ट को निचोड़ेंगे तो परफॉर्मेंस देती है। इस निचोड़ने के प्रोसेस में अपनी पत्नी को भी भूल जाता हूँ मैं। इतना निचोड़ेंगे तो वो काहे को याद आएगी बको सर? मत, तुम कैरेक्टरलेस रहोगे। तुम कितना भी निचोड़ लो, ऑडियंस ही पसंद करेगी ना। वैसे भी मैं एनआरआई हूँ, डोंट अंडरएस्टिमेट द एनआरआई। एनआरआई है तो क्या मतलब? रेप और रोमांस में फर्क नहीं जानते हो क्या? मुंह है तो समझ कर बकना, फोन है तो समझ कर निकालना, यूट्यूब है तो समझ कर उसमें डाल देना। तुम्हें इतना फेमस होना है तो सिनेमा बनाकर फेमस हो जाओ, गाली देकर नहीं भैया। ए डायरेक्टर, वो अमेरिका से आया है, हॉलीवुड लेवल का है, उसके ओके कहने तक शूट चालू ही रखना। कोयल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नॉट ओके। कोयल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। वेरी बैड परफॉर्मेंस, नॉट ओके। कोयल प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। कितना बेकार है मैडम। उधर कॉर्नर में बैठकर कॉमेडी मत कर, इधर कैमरा के सामने आके परफॉर्म कर, तब मानूंगा। मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, हमारी हैप्पी करेगी। वो कौन है? मैं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। वन सेकंड। हैप्पी मेरी बात तो सुनो। तुम करोगी? ओके मैं रेडी हूँ। ये क्या है डायरेक्टर सर? वेट करो सोना, जाकर सो जाएंगे। एक्शन। कोयल प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? कितना भरोसा किया तुम पर और तुमने मुझे धोखा दिया। अब लाइफ में कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आई हेट यू सर। आई हेट यू आई हेट यू। भाग जाती हूँ जल्दी। आई हेट यू आई हेट। सुपर परफॉर्मेंस, क्या बात है। अब क्या बोलोगे? मैं बस निचोड़ना जानता हूँ, पर उस लड़की ने मसल कर रख दिया। भाईजान, वो लड़की वापस नहीं आ रही है। पकड़ो रे उसको। चल रहे। जोर लगा के भैया, हम लगा के भैया, जोर लगा के भैया, हम लगा के भैया, जोर लगा के भैया, हम लगा के भैया, जोर लगा के भैया, हम लगा के भैया। छोड़ उसे, छोड़ दे। पकड़ इसको। मैं कहता हूँ छोड़ो उसे। छोड़ दो, छोड़ो उसे, छोड़ो। मारो उसको। मारो। कहाँ खड़ा है जानता है? मार दूंगा तेरे को। मार दे, किल मी। मेरी परवरिश करने वाले मेरे पिताजी मुसीबत में है, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वेस्ट हूँ, डू यू नो दैट? अरे मेरे डैड बिना मांगे सब देते थे और आज उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उन्हें 1 रुपए की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी लाइफ वेस्ट है। मैंने कहा मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरी माँ वहां इंतजार कर रही है। मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। किसी के काम ना आने वाले इंसान का जिंदा रहना भी वेस्ट है, यू नो। किल मी, मारो मुझे, मारो मारो, गोली मारो, ठोक दो मुझे। मतलब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास। जो करना है कर ले। रुक जाओ सलीम, सिर्फ इन्हें मारकर काम नहीं चलने वाला। पहले उस भाई साहब की गैंग को लेकर आओ, फिर धोखा देने वाले को मोती हरी सेंटर में ले जाकर आग लगा दो, फिर वीडियो बनाकर YouTube पर डाल दो। देखना लोगों में तुम्हारा डर 100 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है जान, तुम दोनों का आज आखिरी दिन है। हर सेकंड अपनी मौत को सोचकर जी लो। ले जाओ इनको, जाकर उस भाई साहब और उसके गुंडों को घसीट कर ले आओ। ठीक है भाईजान।
ये क्या गौतम, तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है, कम से कम बताना तो चाहिए। तुमने बताया था, लेकिन मैं ही पागल हूँ, समझ ही नहीं पाई। हैप्पी, तुमने माँ को 1 करोड़ कैसे दिए? तुम सलीम को जानते हो ना, ऐसा क्यों किया गौतम? इतना डेंजरस गेम खेल रहे हो। यहाँ बिहार में जान की कीमत नहीं है गौतम, टुकड़े टुकड़े करके चील को खिला देते हैं। ठीक है गौतम, अपना पैलेस बेचकर उसके मुंह पर पैसे फेंककर तुम अमेरिका जाकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। वो पेपर्स मैंने फाड़ दिए हैं हैप्पी। देखा गौतम, फिर से मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम परेशान मत होना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं पापा से कहकर सुपरमार्केट भी बेच दूंगी। What? तुम्हारी मुसीबत क्या हमारी मुसीबत नहीं है? नहीं हैप्पी, मेरी फैमिली की वजह से इतने सारे लोगों का नुकसान मुझे पसंद नहीं है। कोई बात नहीं गौतम, हम तुम्हारा साथ देंगे। क्यों, क्या तुम फिर से नहीं कमा पाओगे? हमारी मदद नहीं कर पाओगे? मैं नहीं जानता मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम प्यार बखूबी कमा सकती हो। मैंने अपनी लाइफ को बहुत ही लाइटली लिया था। मुझे जीने का अगर एक और मौका मिले तो मैं अपनों के लिए जीना चाहूंगा। तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें मारकर खुद मर के तुम्हें जरूर यहाँ से निकालूंगी। अरे खून आ रहा है। लड़की के साथ तो कुछ नहीं करेगा। लड़की को वैसे भी कल मार डालेंगे। ए नाइट एंजॉय करते हैं, तुम भी चलो। डोर खोलो। नहीं, अगर सलीम भाई को पता चला तो जान से मार देंगे हम। ए हट, उसको पता चलने से पहले सब हो जाएगा। ऐसा बोल रहा है क्या? भाग चुके भाई साहब को तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन अगर तुमको रेप करना है तो उठा के फेंक दो उसको। क्या बात है सलीम भाई, सब लोग बड़े खुश खुश बैठे। मैडम भी चमक रही है, करोड़ों मिलने वाले इसीलिए ना। तो मेरे बारे में क्या सोचा? पहले पार्टी चाहिए या परसेंटेज? पहले पार्टी उसके बाद परसेंटेज। लाओ रे। चकाचक चमक रही है, सब तैयारी करके रखी है। तो गिलास नहीं है, चखना नहीं है, थोड़ा नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, मतलब कुछ तो लोचा है। इन सब के बिना पार्टी कैसे होगी भाई? पियो। अब आज मेरा रिस्पेक्ट भी नहीं है। नहीं, पीना शुरू करो। मतलब यहाँ कुछ तो गलत हुआ है, मुझसे थोड़ा शेयर कर सकते हो? पियो। समझ गया, मैं ये विस्की नहीं पीऊंगा तो तुम लोग मेरा खून पी जाओगे ना। अगर बोतल नीचे उतरी तो गोली तेरे भेजे में उतर जाएगी। बिल्कुल नहीं उतारूंगा, तुम्हारी कसम। इसे ले जाकर स्टेशन के पास फेंक दो, सबके साथ इस गधे को भी मार देंगे। तुम यहाँ कैसे आए? सब लोग सो रहे हैं, उनके उठने से पहले यहाँ से निकल जाओ, वरना ये लोग हमारी जिंदगी को झंड कर देंगे। क्या मतलब? हम बिना बताए जाएंगे? और इसकी ऐसी की तैसी नहीं, कल सुबह का नाश्ता करके जाएंगे हम लोग। मैडम कैसी बात कर रही हैं, समझाओ इनको यार। लेट्स गो। चल पगली, घर चलना है। चलो। मतलब हम घर जाएंगे? अरे धीरे धीरे धीरे। चलो हमका थैंक यू बोलो, हम तुम लोगों पर इतना बड़ा उपकार कर रहा हूँ। जानते हमको कोई नहीं देख पा रहा इन पत्तियों की वजह से।
बाप रे। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा क्या करना है बताओ। तुम जो बोलोगे वही करेंगे। भाईजान आप जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ट्राई करके देख लो। ठीक है ट्राई करता हूँ भाईजान, हो सके तो मैं माफ कर दो, नहीं तो मैं सजा दे दो। हम लोगों का घर में छोटा छोटा बच्चा इंतजार कर रहा है भाईजान। तेरी बात में दम नहीं है। सर मैं आपको पैसे दे दूंगा। भैया चुप रहो, जितने चाहिए उतने पैसे दूंगा, आप इसे छोड़ दीजिए। सलीम छोड़ दो। भैया तुम मेरे असली दोस्त हो भैया, तुमने अपना जान खतरे में डाल के हमारा जान बचाया है भैया। मैडम जी हम सच में आपका प्रशंसक हूँ मैडम जी। रात भर अपना खोपड़ी दौड़ाया तो हमको याद आया कि आप है ना हर शनिवार कल तक टीवी पर रात के 1:30 बजे आती हैं। झूठ नहीं बोल रहे, हमारा गाल हाजिर है। अगर झूठ बोले तो माचा मार दीजिए। मेरा माइंड बदलने से पहले यहाँ से निकल निकाल निकल जा। मैडम को याद आएगा तो हम आपको फोन करेंगे, नंबर दीजिए ना जा अपना। कहा ना। ठीक है मैडम हम जा रहे पर आप बहुत ब्यूटीफुल है मैडम। ए हीरो अब तू बोल। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाने का आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? दीदी आपसे मिलने एक लड़की आई है। बिहार में जब भी कोई लड़की मुसीबत में होती है तब आप ही उसकी सहायता करती हैं। प्लीज दीदी हमें बचा लो दीदी प्लीज। क्या हुआ? हमारे गौतम को किडनैप करके लेकर गए हैं, आप ही उन्हें बचा सकते हैं। चीचा का मतलब लड़का औरत या मर्द? हाँ? मुन्नी दीदी मर्दों की मदद नहीं करती, औरत हो तो बोलो। चुप। उठा ले गए तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उठाना हो तो मुन्नी के पास आना चाहिए। वैसे भी मर्द नाम के कीड़े को मर्डर करने वाली मुन्नी मर्द की मदद करेगी? कभी नहीं। ये बिल्कुल भी दूसरे मर्दों की जैसे नहीं है, अमेरिका से आया है, एनआरआई है। एनआरआई है? असल में हुआ क्या बोलो। मुझे और गौतम को उस भाई साहब ने किडनैप किया, तब उस परसेंटेज परमेश ने सलीम को इन्फॉर्मेशन दी। वो आया, 2 करोड़ दिया और हमें उठाकर ले गया। मैं तो कैसे वैसे बच गई, लेकिन गौतम फंस गया दीदी। परमेश? हाँ वो कल मुआ। वो परमेश जहाँ कहीं पे भी हो 10 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए। जाओ। नाम की औरत है, बाकी सारे लक्षण तो आदमी जैसे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। मैंने बैठने को कहा। अब तुम बैठ सकते हो। आदमी 2 ही काम करता है, या तो बैठता है या खड़ा होता है। आपको दोनों पसंद नहीं है तो बोल दीजिए, मैं झुक जाऊंगा। गायत्री। बाप रे, गेस्ट के आने पर तो अक्सर लोग चाय पिलाते हैं, आपने मुझे चाटा क्यों मरवाया? तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, तुम्हें समझ आया? नहीं तो। सुषमा। हाँ दीदी। बाप रे, अब मारने पर दर्द होता है, याद थोड़ी ना आता है मैडम। ठीक है तो याद आने तक मारो। बस करो मुन्नी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें रोकने के लिए कहो। इनके थप्पड़ों से मेरी बची खुची याददाश्त भी चली जाएगी। मारने के बाद भी याद नहीं आया? कुछ तो गलत काम किया ही होगा। वो क्या है बताकर मुझे छोड़ दो या खत्म कर दो। हर महीने तुम्हें कितना देती हूँ? 25,000। त्योहार पर? 50,000। जरूरत पड़ने पर? जितना मांगा उतना। क्यों देती हूँ? गाँव में कोई बड़ी पार्टी आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो फिर उस एनआरआई को सलीम के हवाले क्यों किया? हाँ, ये बात है, मैंने गलत किया मुन्नी। क्लासमेट समझकर उसके हवाले कर दिया तो बिना ग्लास के दारू पिलाई उस राक्षस ने। अब उससे कट्टी है, मरते दम तक उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। देखनी पड़ेगी। वो सलीम एनआरआई से कितना मांग रहा है? वो 20 या 30 मांगना चाहता है मुन्नी। इधर देखो, 10 करोड़। इसे जाकर सलीम को दे दो और एनआरआई को इधर लाओ। मेरे बर्थडे का यही गिफ्ट समझो। गौतम हमारा आइडिया काम कर गया। मुश्किल है मुन्नी, वो सलीम अगर मान भी गया तो उसके साथ जो छोटे कपड़े पहनकर पागल बैठती है ना, वो नहीं मानेगी। तो जाकर मनाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। ले जाओ, 10 करोड़ हैं। ये 5 करोड़ लेकर उसे दे दो सलीम भाई। किस लिए दूं? एनआरआई उसे नहीं दिया तो मुन्नी मुझे मार देगी। अपनी सर्विस में मैंने आपकी बहुत सर्विस की है भाई, ये मुझे दे दो, मैं मुन्नी को दे दूंगा। आपको 3 करोड़ का फायदा तो हो रहा है ना? कम से कम 10 करोड़ मिलने चाहिए। जिसे किडनैप किया जाता है उसे बांध कर बिठाया जाता है, तुम्हें खिलाया पिलाया जा रहा है। तेरा क्या लेना देना इसमें? पैसा तो वो ही देगा ना। पैसा उसी को देना है, पर अड्डा तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। वो बीच में क्यों बोल रहा है? ठीक है, आप कहते हो तो अकाउंट से 2 करोड़ निकाल कर दे देता हूँ। पूरे 7 ले लो। 12 करोड़। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बीच में इसका क्या काम है? उसे ओके लगेगा तो हम ओके कहेंगे। मुझे तो लग रहा है कोई मलयालम सिनेमा देख रहा हूँ। ठीक है, मेरी सेविंग में से एक और ले लो, पूरे 8 देता हूँ। 14 करोड़। बाबू तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो पी रहे हो पियो। सलीम भाई कर्जा लेकर ही सही, आपको पूरे 10 करोड़ दूंगा। सलीम भाई ये पैसे लेकर इसे मुझे दे दो। डील ओके। मुझे क्या मिला? ठेंगा। दीदी आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट लाई हूँ। जावेद चिकना रेपिस्ट गैंग सब लोग नेपाल में मिले।
फौजे, फूलन की फौजे, रिवॉल्वर की गोली से फोड़ेंगे भेजे, फोड़ेंगे भेजे, फोड़ेंगे भेजे, छोड़े न बैरी को फूलन की फौजे, रिवॉल्वर की गोली से फोड़ेंगे भेजे। शुरू करो तैयारी, काटो बकरा इनका, माफी न मैं दूंगी, मैं तो दूंगी कड़ी सजा। घंटा घंटा बजा दूंगी, घंटा 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 बजा तेरा घंटा, घंटा घंटा बजा दूंगी, घंटा 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 बजा तेरा घंटा। दुनिया से ना डरे कभी प्यार करने वाला, लड़ जाए जो दिल रुबा के लिए वो है दिल वाला, बड़े बड़े खतरों से वो आशिक खेलने वाला, सच्चा आशिक दिल भर पे जान देने वाला। हाँ, यार सच्चा प्यार सच्चा कभी ना छोड़ो, प्यार की मुश्किल राहों में साथ चलो, वादा किया जो वो पूरा करो, प्यार के दुश्मनों से कभी ना डरो, लड़ जा उनसे जो भी है दुश्मनियाँ, हाँ तेरे प्यार के। घंटा 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 बजा दूंगी, घंटा 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 बजा तेरा घंटा, घंटा घंटा बजा दूंगी, घंटा 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 बजा तेरा घंटा। ले जाओ सबको। दीदी दीदी, पटना वाले बस को किडनैप करके सारे मर्द को आपके पास लेकर आई हूँ दीदी। अच्छा, ए बाजू हटो, बाजू हटो, बाजू हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। किसकी हिम्मत है मुझे किडनैप करने की है? लेडी गैंगस्टर मुंह में पान जर्दा चबा करके पुचुक पुचुक थूकती होगा, ऐसा हमने सोचा था, मगर आप तो बिल्कुल हॉट आइटम लग रही हैं। का मुन्नी दीदी, बस की सवारी को किडनैप करने का आइडिया बिल्कुल फ्लॉप है। किसने आइडिया दिया? इस मोटी ने दिया होगा। हम बता रहा हूँ, इनको निकाल दो वरना गैंग बंद। ये क्या बक रहा है? आप समझती क्यों नहीं है? फ्लाइट में जाने वालों को किडनैप करोगे तो करोड़ों मिलेंगे, कार में जाने वालों को किडनैप करोगे तो लाखों मिलेंगे, बस में जाने वालों को कोई किडनैप करता है क्या? मैडम ये चिल्लर पैसा है, चिल्लर। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन है। एक किडनैपर से बचकर मैं बस में बैठा था और आपने पकड़ लिया मुझे। अरे हम कह रहे हो कितनी बार किडनैप करेंगे हम? दूर से बात कर भैया। ब्रो किस्मत ही खराब है, इनको अपना गलती दिखाई नहीं दे रहा है। तुम इसे पहले से जानते हो? जानना क्या मुन्नी दीदी, सिम की